हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में। और देखिए, पिछले वीडियो लेक्चर की बात करें तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ऑर्डर एक्सोम पर हमने डिस्कस की थी। और देखिए, ऑर्डर एक्सोम के बेस पर कुछ बेसिक थ्योरम्स इस वीडियो लेक्चर में हम सोल्व करेंगे। और देखिए, यहाँ पर ऑर्डर एक्सोम की बात करें तो देखिए, पिछली क्लास में हम काफ़ी डिटेल में इस पर डिस्कस कर चुके हैं, क्रम अभिग्रहितों पर। और देखिए, सबसे पहले हमने एक ट्राइकोटोमी लॉ हमने देखा था, त्रिविभागीय नियम। और उसके अकॉर्डिंग देखिए, दो एलिमेंट आप ले लीजिए किसी फील्ड के, तो वो इक्वल होंगे, या फिर ए बी से बड़ा होगा या फिर ए बी से छोटा होगा। तो इन तीनों में से केवल एक ही ट्रू होगा, वन एंड ओनली वन इज ट्रू। ये वाला ट्रू है तो ये दोनों फॉल्स हो जाएंगे, और ये सही है तो ये दोनों गलत हो जाएंगे, और ये यदि सही है तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। और इसी को हम कहते हैं ट्राइकोटोमी लॉ, त्रिविभागीय नियम। तो देखिए, बिल्कुल कॉमन सी बात है, छोटी सी बात है। और यहाँ पर देखिए, इसके बाद हमने देखा था ट्रांजिटिव लॉ, संक्रामक नियम। और देखिए, वो भी कितना आसान है। देखिए, ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन सी। तो यहाँ पर देखिए, इम्प्लाइज दैट ए इज ग्रेटर देन सी। तो कितनी छोटी सी बात है। देखिए, ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, तो फिर ए किससे बड़ा हो जाएगा? सी से बड़ा हो जाएगा। और इसी को हम क्या कह देते हैं? देखिए, ये संक्रामक नियम है, ट्रांजिटिव लॉ है। और इसके बाद देखिए, हमने मोनोटोन रूल हमने देखे थे, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी और एडिशन के लिए भी। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर एडिशन के लिए देखें तो देखिए, ए ग्रेटर देन बी है। तो देखिए, ऐसी कंडीशन में ए प्लस सी ग्रेटर देन बी प्लस सी, यानी ये जो इनइक्वलिटी है, इस इनइक्वलिटी के दोनों तरफ हम कोई सी भी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, और इसी को कहते हैं योग एकदिष्ट नियम, मोनोटोन रूल ऑफ एडिशन। और देखिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होता है? ए बी से बड़ा है और देखिए सी ग्रेटर देन जीरो, तो सी तो यहाँ जीरो से बड़ा है और ए बी से बड़ा है। ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? इस सी को दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, ए सी ग्रेटर देन बी सी। ये भी देखिए, बहुत छोटी सी बात है। जब हम किसी पॉजिटिव क्वांटिटी को किसी असमीका से, इनइक्वलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो साइन है वो नो चेंज, वो डिस्टर्ब नहीं होता है, ग्रेटर देन का ग्रेटर देन ही होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये मोनोटोन रूल है मल्टीप्लिकेशन के लिए, ये एडिशन के लिए, और ये है देखिए ट्रांजिटिव रूल। तो संक्रामक नियम ये हो गया, देखिए योग एकदिष्ट नियम, और इसे हम कहते हैं गुणन एकदिष्ट नियम। और देखिए, काफ़ी डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं। और देखिए, यहाँ पर इस गुणन एकदिष्ट नियम की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए हर जगह ग्रेटर देन है, और इसमें यहाँ पर भी देखिए ग्रेटर देन, क्योंकि ये सब ग्रेटर देन के लिए। और देखिए, इन्हीं का हम यूज करेंगे। हालांकि ये चारों लेस देन के लिए भी मैंने बताए थे आपको, लेस देन के लिए ऑर्डर एक्सोम क्या होते हैं वो भी मैंने बताए थे। लेकिन देखिए, सारा काम इनसे हो जाता है, ग्रेटर देन वाले रिलेशन से। और वैसे भी देखिए, ग्रेटर देन को लेस देन में बदलना बहुत आसान है। जब हम थ्योरम हम देखेंगे तो वहाँ पर डिस्कस करेंगे। और देखिए, इसके बाद हमने एक पॉजिटिव क्लास की भी हमने बात की थी, पॉजिटिव क्लास। और देखिए, पॉजिटिव क्लास धनात्मक वर्ग, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? पी से हम डिनोट करते हैं। और देखिए, पॉजिटिव क्लास की क्या डेफिनेशन थी? देखिए, ये पी यदि पॉजिटिव क्लास है तो फिर ऐसी कंडीशन में देखिए, ए बी पी के एलिमेंट हैं, तो फिर यहाँ पर देखिए ए प्लस बी और ए बी ये दोनों ही क्या हो जाएंगे? देखिए, बिलोंग्स टू पी। यानी दो पॉजिटिव नंबर को प्लस करोगे तो भी पॉजिटिव मिलता है, और मल्टीप्लाई करोगे तो भी पॉजिटिव मिलता है। तो ये देखिए, पॉजिटिव क्लास की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। और इसमें देखिए, एक और पॉइंट होता है, यहाँ पर देखिए ए फील्ड का एलिमेंट, ये जो भी यहाँ पर हम सेट हम देखेंगे, जो भी समुच्चय हम देखेंगे, फील्ड के ही सबसेट होंगे। ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर हम फील्ड पर ही डिस्कस कर रहे हैं। सबसे बड़ा जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर अब तक हमने देखा है वो है देखिए ऑर्डर्ड फील्ड। तो यहाँ पर देखिए, हम अभी फिलहाल किस पे डिस्कस कर रहे हैं? यहाँ पर फील्ड पर। अब यहाँ पर देखिए, ये जो पॉजिटिव क्लास होती है ये भी फील्ड का ही सबसेट होती है। तो यहाँ पर देखिए, ए किसी फील्ड का एलिमेंट है, तो ऐसी कंडीशन में मान लेते हैं कि ये नॉट इक्वल जीरो है। तो देखिए, पॉजिटिव क्लास में एक कॉन्सेप्ट तो ये होता है, और एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पर देखिए, ए कोई नॉन जीरो एलिमेंट है किसका? फील्ड का। और यहाँ पर देखिए, इस तरह से आप देखें, ये होता है फील्ड, और फील्ड में ही हम एक पॉजिटिव क्लास हम देखते हैं। यानी यहाँ पर फील्ड उसका सुपरसेट हो गया, अधिसमुच्चय, और पी क्या हो गया? उस एफ का सबसेट, उपसमुच्चय।
तो यहाँ पर देखिए पी सबसेट है किसका, एफ का। अब देखिए एफ का एक नॉन जीरो एलिमेंट हम ले लेते हैं, तो ये जो नॉन जीरो एलिमेंट है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि नॉन जीरो वाली कंडीशन अगर हमें मिलती है तो नॉन जीरो का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। सपोज कीजिए यहाँ पर ये ए क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो ये किस में चला जाएगा, देखिए पॉजिटिव क्लास में चला जाएगा। सपोज कीजिए कि नेगेटिव है और अगर नेगेटिव है तो ऐसी कंडीशन में इसे माइनस का मल्टीप्लाई करके हम पॉजिटिव बना लेंगे। तो देखिए फील्ड का हर एक नॉन जीरो एलिमेंट या तो पी में होता है या फिर माइनस का मल्टीप्लाई करने से वो पी में चला जाता है। और बहुत छोटी सी बात है, इसके दो केस होते हैं नॉट इक्वल जीरो के, तो पॉजिटिव है नेगेटिव। पॉजिटिव है तो सीधे सीधे पी में चला जाएगा, पॉजिटिव क्लास का वो मेंबर बन जाएगा। और यदि नेगेटिव है तो फिर उसे माइनस का मल्टीप्लाई करके उसे पॉजिटिव बनाया जा सकता है, पॉजिटिव क्लास का मेंबर बनाया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर ये पॉजिटिव क्लास की डेफिनेशन है। पी पॉजिटिव क्लास कब होगी, जब ये दोनों सेटिस्फाई हों। और देखिए यहाँ पर एक तीसरी बात और मैंने आपको बताई थी, एक तो हो गई देखिए ऑर्डर एक्सोम है ना, ये हो गई दूसरी बात पॉजिटिव क्लास की। और देखिए एक और इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई थी, और देखिए इन सब छोटी छोटी बातों का हम यूज करेंगे जब हम आज की इस क्लास में कुछ बेसिक थ्योरम्स हम प्रूव करेंगे। एक बात मैंने आपको बताई थी, देखिए एक्स ग्रेटर देन वाई है। कैसे प्रूफ करें कि एक्स ग्रेटर देन वाई है? अगर हम देखिए रियल एनालिसिस में हमें एक्स ग्रेटर देन वाई हमें प्रूफ करना है, तो देखिए हम क्या बताएंगे यहाँ पर। देखिए एक छोटी सी बात है, एक्स वाई से बड़ा है, तो फिर ऐसी कंडीशन में एक्स माइनस वाई क्या होगा, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या अगर हम घटाएंगे तो हमें पॉजिटिव नंबर मिलेगा, है ना। बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, पॉजिटिव मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए एक्स ग्रेटर देन वाई, तो फिर ऐसी कंडीशन में एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये लीजिए, और यदि ये पॉजिटिव है एक्स माइनस वाई, तो फिर हम कह सकते हैं कि एक्स माइनस वाई इसका मेंबर बन जाएगा पॉजिटिव क्लास का। ये लीजिए, तो यहां पर देखिए एक्स माइनस वाई यदि पी को बिलोंग करता है तो फिर हम ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि एक्स इज ग्रेटर देन वाई, एक्स वाई से बड़ा है। तो यहां पर देखिए एक्स ग्रेटर देन वाई है, तो फिर एक्स माइनस वाई क्या है, पॉजिटिव क्लास का मेंबर होगा। और यदि एक्स माइनस वाई पॉजिटिव क्लास का मेंबर है तो फिर ऐसी कंडीशन में एक्स क्या हो जाएगा, वाई से बड़ा हो जाएगा। तो देखिए एक्स को वाई से बड़ा बताने के लिए हमें दिखाना होगा, बताना होगा कि एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू पी। ये प्रूफ करने के लिए ये बताना है और ये प्रूफ करने के लिए हमें ये बताना है। तो ये भी देखिए एक रिजल्ट है जो मैंने आपको बताया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए तीन बातें मैंने आपको बताई है। सबसे पहली बात देखिए हमने ऑर्डर एक्सोम पर डिस्कस की है, पिछली क्लास में काफ़ी डिटेल में हम इन तीनों बातों पर काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ऑर्डर एक्सोम हम देखेंगे क्या, देख लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि ऑर्डर एक्सोम क्या होते हैं। दूसरी बात क्या है, देखिए पॉजिटिव क्लास की क्या डेफिनेशन है। और तीसरी बात ये वाली, ये तीन बातें आपको ध्यान रखनी है और इसके बेस पर देखिए कुछ बेसिक थ्योरम्स हमें प्रूफ करना है। और देखिए बहुत इजीली हम प्रूफ कर लेंगे। चलिए तो देखिए आज की जो मेन क्लास है वो अब यहाँ से स्टार्ट होती है। सबसे पहले यहाँ पर हम इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक्स वाई जेड किसी क्रमित क्षेत्र के अवयव हैं। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड किसके एलिमेंट हैं, देखिए ऑर्डर्ड फील्ड, क्रमित क्षेत्र। अब देखिए जहां भी क्रमित क्षेत्र आ जाता है, क्रमित क्षेत्र का मतलब जहां आप क्रम अभिग्रहितों का यूज कर सकते हो। ऑर्डर्ड फील्ड यानी ऑर्डर एक्सोम, तो देखिए यहाँ पर हमें ऑर्डर एक्सोम का यूज करना है ना। ऑर्डर फील्ड ऑर्डर एक्सोम को सेटिस्फाई करता है, और ऑर्डर एक्सोम में देखिए ग्रेटर देन लेस देन के रिलेशन होते हैं। तो यहाँ पर देखिए लेस देन ग्रेटर देन वाले हम यूज कर सकते हैं। और वैसे भी देखिए यहाँ लेस देन ग्रेटर देन से रिलेटेड ही यहाँ पर हमें कुछ प्रूफ करना है। तो देखिए यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, तो देखिए यहां पर सिद्ध करना है। प्रूव दैट, देखिए प्रूव क्या करें हम, क्या प्रूव करना है, देखिए एक्स ग्रेटर देन वाई एंड वाई ग्रेटर देन जेड। एक्स वाई से बड़ा है, वाई जेड से बड़ा है, इंप्लाइज दैट एक्स इज ग्रेटर देन जेड।
ये बात हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। तो देखिए कितनी सिंपल सी बात है, एक्स वाई से बड़ा है, वाई जेड से बड़ा है, तो एक्स जेड से बड़ा होगा। अब इस बात को भी देखिए हमें लॉजिकली प्रूफ करके दिखाना है, क्योंकि हम रियल एनालिसिस देख रहे हैं। वैसे रियलिटी में ऐसा होता है, वास्तविकता में ऐसा होता है, लेकिन हम इस वास्तविक बात को ही हमें प्रूफ करना है, क्योंकि हम वास्तविक बातों का ही तो विश्लेषण कर रहे हैं। हम वास्तविक विश्लेषण हम देख रहे हैं, रियल एनालिसिस। तो जो भी रियलिटी में आपको दिख रहा है उसी की हम बात करेंगे, तो उसी को हम प्रूफ करेंगे, है ना, लॉजिक के साथ। चलिए, तो यहाँ पर देखिए हम ये एक स्टेटमेंट देख रहे हैं, ये इधर वाला लेफ्ट साइड वाला P है और राइट साइड वाला स्टेटमेंट सपोज कीजिए Q है। जब इस तरह का कोई स्टेटमेंट होता है तो उसे प्रूफ करने के लिए हम इसको ट्रू मान लेते हैं और इसे ट्रू लाके हमें दिखाना है। यानी सीधी सी बात है कि P लेके चलें और Q को ला दीजिए, ये लेके चलेंगे और ये ले आएंगे। लेकिन यहाँ पर कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है, P और Q के बीच में इस तरह का एक रिलेशन होता है। ये होता है देखिए इफ एंड ओनली इफ, जिसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, IFF, यदि और केवल यदि। और ये होता है देखिए इफ देन का रिलेशन। ठीक है, तो जहां इफ देन वाली बात आ जाती है तो वो वन डायरेक्शन रिलेशन होता है, और ये देखिए टू डायरेक्शन। इसमें देखिए P को लेके चलते हैं, Q को प्रूफ करना पड़ता है, फिर Q को लेके चलते हैं, P को प्रूफ करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए इस स्टेटमेंट को देखिए दोनों डायरेक्शन से प्रूफ करना होता है। और यहाँ ये जो स्टेटमेंट है, ये लेके चलें और ये ले आए, केवल वन डायरेक्शन रिलेशन है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये लेफ्ट साइड में जो भी है वो मान के चलेंगे। सपोज दैट एक्स वाई से बड़ा है और वाई जेड से बड़ा है, ये लेके चलेंगे। हम दिखा देंगे कि एक्स जेड से बड़ा है। इन दिस कंडीशन एक्स ग्रेटर देन जेड, ये हमें यहाँ पर बताना है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए सपोज करके चलेंगे, लिखें आप, माना एक्स ग्रेटर देन वाई तथा वाई ग्रेटर देन जेड। अब देखिए वो कैसे लाएं, और मैंने आपको बताया ऑर्डर एक्सोम, जो हमने जो कॉन्सेप्ट देखे हैं उन्हीं का हमें यूज करना है, उनके अलावा कुछ भी यूज नहीं करना है। जो हमने जो देख चुके हैं, एक तो ऑर्डर एक्सोम हमने देखा है, पॉजिटिव क्लास हमने देखी है, और उसके बाद देखिए कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, एक्स वाई से बड़ा है, इसका मतलब है एक्स माइनस वाई पॉजिटिव क्लास का मेंबर है। तो देखिए यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेटर देन है तो एक्स माइनस वाई पॉजिटिव क्लास का मेंबर होगा। यहाँ पर P किसे डिनोट करेगा, यहाँ बार बार शो करने की कोई जरूरत नहीं है। P का मतलब क्या है, पॉजिटिव क्लास, स्टैंडर्ड सिंबल है रियल एनालिसिस में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इधर देखें, एक्स वाई से बड़ा है। अब एक्स वाई से बड़ा है तो एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा, देखिए पॉजिटिव क्लास का मेंबर हो जाएगा। ये हमने पढ़ा था देखिए। और उसके बाद देखिए, और यहाँ पर बताया भी था, देखिए ये इस पे मैंने डिस्कस भी की थी, एक्स ग्रेटर देन वाई, तो फिर एक्स माइनस वाई को हम पॉजिटिव क्लास का मेंबर कह सकते हैं। चलिए, अब देखिए यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, देखिए 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी क्या, सॉरी z से बड़ी। तो y ग्रेटर देन z है, तो हम कह सकते हैं y माइनस जेड इज आल्सो है मेंबर ऑफ पॉजिटिव क्लास। तो देखिए यहाँ पर ये सब बातें हम देख चुके हैं। तो देखो यहाँ पर इस बात को भी हम लिखेंगे साइड में, वी नो दैट a ग्रेटर देन b if and only if a माइनस b इज ए मेंबर ऑफ पॉजिटिव क्लास। तो देखिए ये कॉन्सेप्ट हमने देखा है, एक्स ग्रेटर देन एक्स वाई की फॉर्म में देखा था जब पिछली क्लास में मैंने लिखाया था, वहाँ एक्स वाई लिए थे, सिंबल आप कुछ भी ले सकते हो। तो ए ग्रेटर देन बी, तो हम कह सकते हैं ए माइनस बी पॉजिटिव क्लास का मेंबर है, और ए माइनस बी पॉजिटिव क्लास का मेंबर है, तो उस बेस पे हम कह सकते हैं कि ए बी से बड़ा है। दोनों डायरेक्शन से हम समझ सकते हैं इसे। तो देखिए इस कॉन्सेप्ट के बेस से इससे हमने ये लिखा, ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट हमने यूज किया। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं। पॉजिटिव क्लास की डेफिनेशन आपको पता है, पॉजिटिव क्लास के दो मेंबर आपस में यदि प्लस करोगे तो पॉजिटिव क्लास का मेंबर ही मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव क्लास का मेंबर है, ये भी पॉजिटिव क्लास का मेंबर है, तो फिर इन दोनों को यदि हम प्लस कर दें तो ये भी पॉजिटिव क्लास का मेंबर होगा, क्योंकि हमने एक कॉन्सेप्ट हमने देखा था, देखिए क्या देखा था, वी नो दैट A belongs to P, B belongs to P implies that A plus B
आल्सो बिलोंग्स टू पी। ये लीजिए, तो ये बिल्कुल छोटी सी बात है, देखो तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हम ये पी का मेंबर है, ये पी का मेंबर है, दोनों को प्लस करेंगे और ये पॉजिटिव क्लास की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था। हर एक स्टेप में देखिए कोई ना कोई कॉन्सेप्ट यहां पर लगेगा। अब यहां पर देखिए इसे हम सोल्व करेंगे तो देखिए यहां पर x माइनस जेड पॉजिटिव क्लास का मेंबर हमें मिल जाएगा। अब देखिए यहां पर x माइनस जेड पी को बिलोंग करता है। देखिए a माइनस बी पी को बिलोंग करता है, तो हम ऐसी कंडीशन में क्या लिख सकते हैं, a ग्रेटर देन b हम लिख सकते हैं। तो यहां पर देखें आप इस प्रॉपर्टी का यूज करें, यहां पर x माइनस जेड पी को बिलोंग करता है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं, x इज ग्रेटर देन z, और यही तो हमें प्रूफ करना था। देखिए हम यहाँ पर क्या लेके चले थे, ठीक है, ये बात हम लेके चले थे और बाद में हम ये ले आए, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यही प्रूफ हो जाता है, हैंस प्रूफ। देखिए यहाँ पर हम ये लेके चले थे और ये ले आए, और कितना आसान है। देखिए x y से बड़ा है तो x माइनस वाई पॉजिटिव क्लास का मेंबर, और y ग्रेटर देन z तो y माइनस जेड भी पॉजिटिव क्लास का मेंबर हो गया। ये दोनों पॉजिटिव क्लास के मेंबर हैं, तो दोनों को प्लस करने पे भी हमें पॉजिटिव क्लास का ही मेंबर मिलेगा, है ना। ये वाली प्रॉपर्टी आप देखें तो देखिए इस तरह की कुछ बेसिक थ्योरम्स हमें यहाँ पर समझनी होगी। चलिए अब हम इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट थ्योरम पे, इसे आप नोट कर लीजिए। इस तरह की ही थ्योरम्स आज की इस क्लास में हम देखेंगे, और उसके बाद देखिए अपर बाउंड लोअर बाउंड पे हम चलेंगे, है ना। बाउंडेड सेट क्या होता है, अपर बाउंड क्या होता है, सुप्रीमम क्या होता है, इन्फीमम क्या होता है, सब बातें हम बाद में देखेंगे। चलिए तो ये थ्योरम कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट तो यहाँ पर देखिए इस थ्योरम को आप समझें और यहाँ हम देखेंगे इसका प्रूफ। चलिए तो यहाँ पर देखिए क्रमित क्षेत्र F के उप समुच्चय P का प्रत्येक अवयव। अब देखिए यहाँ पर ये जो P है, ये P किसका सबसेट है, इस F का ऑर्डर्ड फील्ड F का सबसेट है, और P का मतलब क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव क्लास ही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पॉजिटिव क्लास का प्रत्येक अवयव F के शून्य अवयव से बड़ा होता है। यानी यहाँ पर देखिए कंडीशन आप समझें, यहाँ पर P क्या है, F का सबसेट है, और यहाँ पर F क्या है, ऑर्डर्ड फील्ड है। और देखिए यहाँ पर हम ऑर्डर्ड फील्ड ही देखेंगे, तभी तो हम ऑर्डर एक्सोम का यूज कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर एक एलिमेंट हम ले लेते हैं, किसका, P का। सपोज कीजिए पॉजिटिव क्लास का हमने एक एलिमेंट हमने ले लिया है स्मॉल a। तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव क्लास के जितने भी मेंबर हैं वो क्या होंगे, देखिए F का जो जीरो एलिमेंट होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट है ना, क्योंकि F में दो ऑपरेशन होती है, एक तो प्लस ऑपरेशन होती है और एक मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन होती है ना। इस तरह से हम फील्ड देखते हैं, F प्लस डॉट, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है और इसका आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है। ये सब हम देख चुके हैं, है ना, 1 से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमें बताना है क्या है, यहाँ पर P का प्रत्येक एलिमेंट F के 0 एलिमेंट से बड़ा है। तो यहाँ पर देखिए F में 0 एलिमेंट होता ही है ना, प्लस का आइडेंटिटी। और यहाँ पर देखिए पॉजिटिव क्लास का कोई एलिमेंट अगर हम ले लेते हैं तो वह क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। और वैसे भी पॉजिटिव क्लास के मेंबर तो 0 से बड़े होते ही हैं, लेकिन फिर भी इस बात को हमें प्रूफ करना है। हम रियल एनालिसिस, वास्तविक बातों का ही विश्लेषण कर रहे हैं, इसीलिए ये क्या है, वास्तविक विश्लेषण है, ठीक है, रियल एनालिसिस है। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से हम प्रूफ करेंगे, और देखिए हर बात के पीछे देखिए कोई ना कोई लॉजिक जरूर होता है। तो देखिए बड़ा मजेदार है, देखिए ये कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर देखिए हम मान लेते हैं सबसे पहले A बिलोंग्स टू P। A पॉजिटिव क्लास का, वास्तव में यहाँ पर अगर हम देखें तो P पॉजिटिव क्लास ही है, ठीक है। और पॉजिटिव क्लास जो होती है धनात्मक वर्ग, वह धनात्मक वर्ग क्रमित क्षेत्र का ही उपसमुच्चय होता है। तो देखिए जो ऑर्डर्ड फील्ड है उसका एक सबसेट है P का मतलब पॉजिटिव क्लास। अब इस पॉजिटिव क्लास के जितने भी मेंबर हैं वो F के 0 एलिमेंट से बड़े हैं। दैट इज यहाँ पर
ए बिलोंग्स टू पी इन दिस कंडीशन ए ग्रेटर देन 0, ये हमें प्रूव करना है। ए पॉजिटिव क्लास को बिलोंग करता है तो फिर ए की वैल्यू 0 से बड़ी होती, ये बात हमें यहाँ पर बतानी है। अब देखिए इसको भी हम प्रूव करेंगे, तो देखिए कैसे प्रूव करें, स्टेप बाय स्टेप आप समझते रहे। तो सबसे पहले हमने क्या मान लिया, देखिए पॉजिटिव क्लास का एक मेंबर ले लिया। अब देखिए ए किस में है, ए तो पी में है, तो फिर ऐसी कंडीशन में चलो मुझे बताओ आप, ए किस में होगा, एफ में भी होगा। बहुत छोटी सी बात है, ए पी को बिलोंग करता है तो ए यहाँ एफ को भी बिलोंग करेगा, क्योंकि एफ तो सुपर सेट है और सबसेट के सभी एलिमेंट सुपर सेट में ही मिलते हैं। साइड में आप इसका रीजन लिख लीजिए, इसका रीजन क्या है, P सबसेट F। देखिए दिया है एवरी एलिमेंट ऑफ सबसेट P ऑफ द ऑर्डर्ड फील्ड, तो यहाँ पर ये जो P है ये है F का सबसेट है, तो P के सारे एलिमेंट किस में हो जाएंगे, F में हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ें, तो यहाँ पर देखिए A किसका एलिमेंट है, F का, तो इसी बात को हम वापस ऐसा ही लिख देते हैं, है ना, A F का एलिमेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखिए एंड वी नो दैट, साथ में हम ये भी जानते हैं ये जो 0 होता है ये किस में होता है, F में होता है, ये भी आप जानते हो। A F में तो है, ठीक है, क्योंकि A P में है इसलिए A F में भी है, लेकिन F में 0 एलिमेंट भी तो होता है क्योंकि वो फील्ड है, और जब फील्ड है तो A प्लस अबेलियन ग्रुप है, और अबेलियन ग्रुप है तो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी होगा, तत्समक अवयव, यानी 0 बिलोंग्स टू F। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट से यहाँ हम क्या लेते हैं, 0 F में लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर A किसका एलिमेंट है, F का एलिमेंट है, और 0 किसका एलिमेंट है, ये भी F का एलिमेंट है। तो देखिए यहाँ पर A माइनस 0 किसका एलिमेंट हो जाएगा, F का, क्योंकि F के दो एलिमेंट को अगर हम आपस में प्लस ऑपरेशन से ऑपरेट करें तो देखिए बाइनरी ऑपरेशन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा। अब देखिए यहाँ पर बीच में माइनस क्यों आ रहा है, देखिए वो भी मैं बता देता हूँ। देखिए A किसका है, F का, और 0 किस में है, F में है, तो यहाँ पर देखिए ये तो ऐसा ही रहने दें, और देखिए 0 F में है तो इसका जो आइडेंटिटी है ना, 0 का इनवर्स एलिमेंट खुद 0 ही होता है, ये तत्समक अवयव है, तत्समक का प्रतिलोम स्वयं वही होता है। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट का इनवर्स आइडेंटिटी एलिमेंट ही होता है। तो देखिए यहाँ पर A F में है और -0 भी F में है, क्योंकि ये 0 F में है तो -0 भी F में होगा। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों को हम प्लस करेंगे, बिलोंग्स टू F, क्योंकि यहाँ बाइनरी कॉन्सेप्ट लगता है, F के दो एलिमेंट आप प्लस करोगे तो F में, ये फील्ड का पहला एग्जाम है। देखिए फील्ड के टोटल 11 एग्जाम्स मैं आपको बता चुका हूँ, और लेक्चर नंबर 1 में भी हमने फील्ड के एग्जाम्स हमने देखे थे, तो ये पहला ही एग्जाम है। ठीक है, और ये F प्लस क्या होता है, देखिए अबेलियन ग्रुप होता है ना, उस वजह से ये हम कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो ये दोनों F के एलिमेंट है, तो यहाँ पर देखिए इनका योग करेंगे, हम ऐड करेंगे, तो इस तरह से हमें यहाँ पर F का एलिमेंट मिलेगा, और इसको आप सोल्व करोगे तो ये मिल जाएगा। ठीक है, और वैसे भी देखिए रिंग में एक बात मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि इस बात का हमने प्रूफ कर दिया है। यहाँ पर रिंग की अगर हम बात करें तो देखिए x बिलोंग्स टू r, y बिलोंग्स टू r, इम्प्लाइज दैट x माइनस वाई बिलोंग्स टू r। ये बात आप डायरेक्ट ध्यान रख सकते हैं किसी भी रिंग में, रिंग का मतलब वलय, ये r का मतलब रियल नंबर नहीं है, यहाँ पे रिंग में ऐसा होता है। और देखिए रिंग की अगर हम बात करें तो फील्ड भी एक रिंग होती है, ये जो ऑर्डर्ड फील्ड है ना, ये सब एक रिंग ही है। तो चलिए यहाँ पर देखिए बहुत छोटी सी बात है, ये F का अवयव है, ये F का अवयव है, F के दो एलिमेंट को आपस में प्लस करें या माइनस करें F का अवयव ही मिलता है। तो यहाँ पर देखिए ये F का एलिमेंट। अब देखिए यहाँ पर P के जो एलिमेंट हैं, P के एलिमेंट हमें किस में मिलते हैं, F में मिलते हैं, यानी F के कुछ एलिमेंट P में चले जाते हैं, तभी तो वो उसका सबसेट है। अब यहाँ पर देखिए हमें बताना क्या है, हमें यहाँ पर प्रूफ ये करना है A ग्रेटर देन 0, इस बात को हमें प्रूफ करना है। हम A बिलोंग्स टू P लेके चले, हमें फाइनल यहाँ तक पहुँचना है। अब देखिए A ग्रेटर देन P बताने के लिए एक बात मैंने आपको बताई थी, देखिए अगर आपको A ग्रेटर देन B बताना है तो आपको बताना होगा यहाँ A माइनस B किसे बिलोंग करता है, P को बिलोंग करता है। X को Y से बड़ा बताने के लिए आपको ये बताना पड़ेगा कि X माइनस वाई बिलोंग्स टू P।
ये बात देखिए मैं बता चुका हूं, आज भी स्टार्टिंग में बताया था, पिछली क्लास में भी बताया था। x को y से बड़ा बताना है तो उसके लिए ये दिखाना पड़ेगा, ठीक है, कॉमन सी बात। चलिए तो यहां पर देखिए हमें a ग्रेटर देन 0 बताने के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा, a माइनस 0 बिलोंग्स टू p, ये हमें दिखाना पड़ेगा और दिखा देंगे, देखिए बहुत आसानी से। चलिए तो यहां पर देखिए a माइनस जी सॉरी a माइनस 0 किस में है, f में है, तो देखिए ये जो a माइनस 0 है ये p में भी होगा, क्योंकि f के कुछ एलिमेंट p में है, ठीक है। और यहाँ a माइनस 0 क्या है, वैसे तो अगर हम देखें a माइनस 0 को आप सोल्व करोगे तो a मिलेगा, और ये तो सीधे सीधे p में है। देखिए f का ये वाला एलिमेंट a माइनस 0 p में चला जाएगा, क्योंकि a माइनस 0 तो a है, और a तो हम सबसे पहले किस में ले चुके हैं, p में ले चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए ऐसी कंडीशन में यहाँ हम क्या ले आए, क्या मिला हमें, a माइनस 0 p का एलिमेंट है, तो इसके बेस पर हम क्या कह सकते हैं, a ग्रेटर देन 0, और यही हमें प्रूफ करके दिखाना था, हैंस प्रूफ। और हम इस बात को लिख सकते हैं यहाँ पर, यही वाली बात लिख दीजिए, अतः p का प्रत्येक अवयव f के 0 से बड़ा है। ये लीजिए, तो ये बात लिख लीजिए आप, और यही तो हमें प्रूव करके बताना था। देखिए एवरी एलिमेंट ऑफ सबसेट p ऑफ द ऑर्डर्ड फील्ड f इज ग्रेटर देन 0 ऑफ f, है ना। तो यहाँ पर देखिए a ग्रेटर देन 0 हमने बता दिया। अब देखिए इसको एक बार और हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर p का प्रत्येक एलिमेंट 0 से बड़ा है, यही हमें यहाँ पर प्रूफ करके दिखाना था। तो यहाँ पर देखिए a हम किस में लेके चले, p में लेके चले, तो यहाँ पर a किस में हो जाएगा, देखिए f में हो जाएगा, ठीक है। a किस में हो गया, f में, क्योंकि यहाँ पर p के सारे एलिमेंट किस में है, f में है, उसी का तो सबसेट है f का। तो a p में है तो a f में हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर a तो f में है तो हमने वापस इसे ऐसा ही लिख दिया, और साथ में देखिए वी नो दैट 0 किस में होता है, f में होता है। क्यों होता है उसका भी जवाब होना चाहिए हमारे पास, ये 0 f में क्यों होता है, क्योंकि वो a प्लस अबेलियन ग्रुप होता है, अबेलियन ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट तो एग्जिस्ट करेगा, है ना, प्लस ऑपरेशन का। अब इधर देखिए a f में है और 0 f में है, तो फिर यहाँ पर देखिए a माइनस 0 भी f में होगा, ये आप डायरेक्ट ध्यान रखें, हालांकि इस बात को मैंने साइड में बताया भी था। तो यहाँ पर देखिए ये फील्ड के एलिमेंट्स की विशेषता होती है, x f में है और y f में है, तो x माइनस वाई दोनों क्या होते हैं, f में होते हैं, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। और ये होती है देखिए आइडेंटिटी और इनवर्स प्रॉपर्टी से हम यहाँ पर इस तरह का कॉन्सेप्ट प्रूफ कर सकते हैं। तो ये f में है और ये भी f में है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें f का ही एलिमेंट मिलेगा। अब देखिए ये जो f का एलिमेंट हमें मिला है, स्पेशली ये किस में चला जाएगा, p में चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, ये देखिए ये रीजन है इसका, a माइनस 0 इक्वल a होता है, और ये a किसको बिलोंग कर रहा है यहाँ पर, p को। सबसे पहले हम यही तो मान के चले थे। तो देखिए यहाँ पर ये जो f का एलिमेंट हमें मिला है, क्योंकि p में अगर कोई एलिमेंट आएगा तो वो f से ही आएगा, पहले हमें उसे f का बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर a माइनस 0 को हमने f का एलिमेंट दिखा दिया। अब ये a माइनस 0 स्पेशली a के इक्वल है, इसलिए ये वापस किस में चला जाएगा, देखिए p में चला जाएगा, यही तो बात हम मान के चले थे। तो यहाँ पर देखिए a माइनस 0 किसका मेंबर हो जाएगा, p का, और यहाँ पर देखिए a माइनस 0 यदि p का एलिमेंट है तो हम कह सकते हैं a ग्रेटर देन 0, और इसका रीजन भी चाहे तो आप साइड में लिख सकते हो। देखिए ये बात भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, तो थोड़ा सा एडजस्ट हम कर लेते हैं। क्योंकि ये बात देखिए मैं पिछली थ्योरम में बता चुका हूँ, x माइनस वाई बिलोंग्स टू p, या फिर आप पहले ये लिख लीजिए, चलो मैं वैसे लिख देता हूँ इस थ्योरम के अकॉर्डिंग। ये लीजिए x माइनस वाई पॉजिटिव क्लास का मेंबर होता है, तो उस कंडीशन में हम x ग्रेटर देन y कह सकते हैं।
तो यहाँ पर देखिए एक्स ए माइनस जीरो पी को बिलोंग कर रहा है तो ए ग्रेटर देन पी हो जाता है। इस तरह से थ्योरम प्रूफ हो जाती है। बहुत सिंपल सी थ्योरम है। और यहाँ पर देखिए इन बातों का आप ध्यान रखें, एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू पी आते ही आप क्या कह सकते हो, एक्स ग्रेटर देन वाई कह सकते हो, है ना। पॉजिटिव क्लास धनात्मक वर्ग की परिभाषा हमने देखी थी, उसी से ये होता है। देखिए ये कॉन्सेप्ट निकल के आता है। इस बेस पर आप ये कह सकते हो और इस बेस पे ये कह सकते हो। एकमात्र यही है हमारे पास लॉजिकल स्टेटमेंट जिसकी हेल्प से हम किसी एलिमेंट को दूसरे से बड़ा बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए माइनस जी, ये ए माइनस जीरो पी को बिलोंग कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ए ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। चलिए, तो ये सब बेसिक थ्योरम्स है। और जब इन थ्योरम्स को आप देखिए समझोगे, इन्हें प्रूफ करोगे, तो जो ऑर्डर एग्जाम है वो आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे। अब यहाँ पर देखिए क्रमित क्षेत्र एफ के शून्य से बड़े सभी अवयव पी के अवयव हैं। अरे जो जीरो से बड़ा है वो पॉजिटिव ही तो होगा, और क्या होगा, कॉमन सी बात है। यहाँ पर देखिए ऑल एलिमेंट्स ऑफ एन ऑर्डर्ड फील्ड विच आर ग्रेटर देन जीरो आर द एलिमेंट्स ऑफ पी। जो जीरो से बड़ा है वो पॉजिटिव होगा, और जो पॉजिटिव होगा वो पॉजिटिव क्लास में जाएगा। अब इस बात को भी प्रूफ करना है, हालांकि ये स्वतः सिद्ध है, सेल्फ प्रूफ है, लेकिन फिर भी हमें क्या है देखिए प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। तो जो बातें देखिए हमें पढ़ते ही देखिए देखते ही विश्वास हो जाता है कि ये तो बिल्कुल सही है, फिर भी हम उस बात को देखिए प्रूफ करने जा रहे हैं, यही रियल एनालिसिस है। चलिए, तो जो बातें देखिए सही है, जो हम कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं, उन्हीं बातों को देखिए यहाँ पर हम प्रूफ कर रहे हैं। जीरो से बड़े एलिमेंट पॉजिटिव क्लास में होते हैं, और हम छोटी क्लास में ही देख लेते हैं। देखिए जीरो से बड़े एलिमेंट पॉजिटिव होते हैं, जीरो से छोटे नेगेटिव होते हैं, और जो जीरो है न तो पॉजिटिव होता है न नेगेटिव होता है। ये छोटी छोटी बातें हम छोटी क्लास में देख लेते हैं, उसी बात को तो यहाँ प्रूफ करने जा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए एफ के जितने भी जीरो से बड़े एलिमेंट हैं वो किसके एलिमेंट बन जाते हैं, पी के एलिमेंट। और यहाँ पर पी का मतलब पॉजिटिव क्लास है, धनात्मक वर्ग है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो एफ के जीरो से बड़े एलिमेंट तो ले लेते हैं। देखिए मान के चलते हैं हम, माना एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट हम लेके चलते हैं। एक एलिमेंट आप लेके चलें एफ का, और किस तरह का लेके चलें कि वह जीरो से बड़ा है। तो देखिए एफ का ऐसा एलिमेंट लेके चलें जो जीरो से बड़ा है। अब हमें बताना क्या है, देखिए हमें बताना है कि यहाँ पर ए बिलोंग्स टू पी, ये हमें दिखाना है। एफ के जीरो से बड़े जितने भी एलिमेंट हैं वो पी को बिलोंग करते हैं, पी के एलिमेंट्स होते हैं। चलिए, तो यहाँ पर देखिए ये हम सपोज करके चल रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए हम ग्रेटर देन की डेफिनेशन हम लगाएंगे। एक्स, यहाँ पर एक्स नहीं है, ए है। देखिए ए की वैल्यू क्या है, देखिए जीरो से बड़ी है, तो हम ऐसा कह सकते हैं। देखिए ए माइनस जीरो किसका एलिमेंट हो जाएगा, पी का एलिमेंट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखिए ये बात हमने देखी थी। एक्स की वैल्यू वाई से बड़ी है, तो ऐसी कंडीशन में हम एक्स माइनस वाई को क्या बोलते हैं, देखिए पॉजिटिव क्लास का मेंबर बोल देते हैं। अब यहाँ पर देखिए ए माइनस जीरो ये किसके इक्वल होता है, देखिए इसको सोल्व कीजिए तो ये हो जाएगा। देखिए ए बिलोंग्स टू पी, तो देखिए एफ के वो एलिमेंट जो जीरो से बड़े हैं वो किस में आ गए, वो पी में आ गए। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल इजीली प्रूफ हो गया, 3 लाइन में हमने इसे प्रूफ कर दिया है। चलिए आप इसे नोट कर लीजिए, लास्ट लाइन लिख लीजिए, अतः। और यहाँ पर देखिए ये ग्रेटर देन आ रहा है, हम ग्रेटर देन वाले एक्सोम हम यूज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्रमित क्षेत्र और ये देखिए ऑर्डर्ड फील्ड हमें दे रखा है, तभी तो हम यहाँ पर ऑर्डर एक्सोम का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जो भी डिस्कस हम करेंगे यहाँ पर देखिए ऑर्डर फील्ड पर ही करेंगे, क्रमित क्षेत्र पर। तो चलिए यहाँ पर अतः क्रमित क्षेत्र एफ के शून्य से बड़े सभी अवयव किसके अवयव होते हैं, पी के अवयव हैं। तो यहां पर लिख लीजिए आप
ऑल एलिमेंट्स ऑफ एन ऑर्डर्ड फील्ड विच आर ग्रेटर देन 0, ये देखिए विच आर ग्रेटर देन 0 आर द एलिमेंट्स ऑफ पी। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, एफ का एक ऐसा एलिमेंट हमने लिया जो 0 से बड़ा है। अब देखिए यहाँ ग्रेटर देन की डेफिनेशन, ये यूं कह सकते हैं कि ये ग्रेटर देन की डेफिनेशन है। एक्स को वाई से बड़ा कब कहा जाता है? जब एक्स माइनस वाई पी का मेंबर होता है। और ये बात देखिए मैं लिखा चुका हूँ, हर छोटी से छोटी बात मैं बता देता हूँ। स्टार्टिंग से आप देखें तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी कॉन्सेप्ट में। तो यहाँ पर देखिए ये बात भी मैं लिखा चुका हूँ, एक्स को वाई से बड़ा बताना है, एक्स को वाई से बड़ा कहना है तो कैसे कहेंगे? इस बेस पे कहेंगे, हमें एक्स माइनस वाई को पॉजिटिव क्लास का मेंबर बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए ये हम लेके चले थे, एफ का एक एलिमेंट लेके चले थे जो 0 से बड़ा है। अब ए ग्रेटर देन 0, तो ऐसी कंडीशन में ए माइनस 0 पी का मेंबर हो जाता है इस बेस पे, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम इसे सोल्व करें तो हमें ये मिल जाता। तो देखिए एफ का 0 से बड़ा एलिमेंट किस में आ गया? देखिए पी में आ गया। तो यहाँ पर देखिए एफ के 0 से बड़े जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वह सब पी के ही एलिमेंट होते हैं। तो इसी के साथ देखिए थ्योरम भी प्रूफ हो जाती है। इस तरह से देखिए छोटी छोटी थ्योरम्स हमें यहाँ पर प्रूफ करनी है ताकि ऑर्डर एग्जाम में देखिए किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन न हो। और हालांकि देखिए ये एग्ज़ाम में अगर आती है तो 1 नंबर में आती है, बहुत छोटी छोटी थ्योरम है। लेकिन क्या है कि देखिए कोई भी आगे बहुत सारी थ्योरम्स हम प्रूफ करेंगे। अभी तो ये ऑर्डर फील्ड पर हम डिस्कस कर रहे हैं, फिर उसके बाद देखिए हम कंप्लीट ऑर्डर एग्जाम भी हम देखेंगे। उसके बेस पे ये जो ऑर्डर्ड फील्ड है वो कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड बन जाएगा। तो वहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्स और आ जाते हैं। तो छोटे छोटे एग्जाम्स हमें ध्यान रखने ही पड़ेंगे। चलिए ये थी थ्योरम, और इसके बाद एक और थ्योरम हम देखेंगे। अभी तक हमने देखे 3 थ्योरम यहाँ पर समझ ली है। अब देखिए यहाँ पर ये वाली थ्योरम हमें देखना है। चलिए तो देखिए ये भी बहुत अच्छी थ्योरम है। और देखिए टोटल कितनी थ्योरम हो गई आज की इस क्लास में। चलो इसे तो हटा देते हैं। ये तो था देखिए रफ वर्क, पिछली क्लास का मैंने थोड़ा सा यहाँ पर रिवाइज किया था। और ये देखिए सबसे पहले हमने ये प्रूफ कर ली थी, और उसके बाद देखिए ये सेकंड थ्योरम, और ये हो गई थर्ड थ्योरम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम इस थ्योरम में देखिए कितने पार्ट हैं टोटल। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, यहाँ टोटल 8 पार्ट्स हैं। इन सभी देखिए सभी पार्ट को हमें 1 बाई 1 देखिए यहाँ पर प्रूफ करना है। और देखिए जब आप इन्हें देखोगे तो ऐसा लगेगा कि ये तो सब कुछ पहले से ही हमने पढ़ा हुआ है। और यहाँ तो देखिए हम ऐसी बात भी प्रूफ करेंगे। देखिए 1 0 से बड़ा होता है। अब देखिए अगर हम लॉजिकली इसे प्रूफ करें तो प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा, है ना। ये भी हम प्रूफ करेंगे। पहले देखिए हम इनको हम प्रूफ कर लेते हैं। तो रियल एनालिसिस में बिल्कुल बेसिक से हम चल रहे हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखिए एक्स ग्रेटर देन 0 है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला पार्ट हम देखेंगे, लिखें आप प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है? एक्स 0 से बड़ा है इफ एंड ओनली इफ माइनस एक्स लेस देन 0। ये जो रिलेशन होता है देखिए ये होता है इफ एंड ओनली इफ का रिलेशन। बात मैं आपको बता देता हूं, देखिए इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। ये जो रिलेशन होता है इफ एंड ओनली इफ का होता है, हिंदी में इसे हम कहते हैं देखिए यदि और केवल यदि। अब देखिए काफी लंबा स्टेटमेंट हो जाता है, तो हम क्या करते हैं देखिए यहाँ पर ये वाला पोर्शन हम हटा देते हैं, ठीक है। इसके 2 अक्षर तो हम आगे के ले लेते हैं, 1 अक्षर हम पीछे का ले लेते हैं, और इसको हम शॉर्ट में हम क्या कहते हैं देखिए IFF, ठीक है। बहुत छोटी सी बात है। देखिए यहाँ भी हम वही प्रोसेस यूज करेंगे। देखिए 2 अक्षर तो आगे के ले लिए और 1 अक्षर हमने पीछे का ले लिया। तो यहाँ पर देखिए ये क्या बनेगा, देखिए ये बन जाएगा यदि दी। तो इसे शॉर्ट में हम क्या कहते हैं यदि दी, ये लीजिए। तो देखिए यहाँ पर जब हम इफ की बात करते हैं तो इफ को हम हिंदी में क्या कहते हैं देखिए यदि। तो यहाँ पर देखिए ये ध्यान रखना, यदि और एक शब्द होता है यदि, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इफ। तो देखिए छोटी छोटी बातें हैं। तो यदि और यदि में बहुत अंतर है। ये 2 डायरेक्शन होता है, और इसका जो सिंबल होता है, इसका सिंबल ये होता है, और इसका जो सिंबल होता है ये होता है।
ये इफ देन का रिलेशन होता है, ये होता है इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि। बहुत छोटी छोटी बातें देखिए। चलिए इसे हटा लेते हैं हम। चलो कचरा साफ कर दिया, आ जाते हैं मेन पॉइंट पे। हमें ये प्रूफ करना है, और देखिए x 0 से बड़ा है तो माइनस x 0 से छोटा होता है। यहां पर देखिए ये बातें हम देख चुके हैं। 5 किससे बड़ा है? 0 से बड़ा है। माइनस का मल्टीप्लाई करोगे 0 से छोटा हो जाएगा। कितनी छोटी सी बात है। ये सब रियलिटी है, ये सब वास्तविकताएं हैं, लेकिन इन्हीं का तो विश्लेषण करना है। वास्तविक विश्लेषण हम देख रहे हैं, तो इन बातों का हमें विश्लेषण करना होगा, और यही है देखिए रियल एनालिसिस। बहुत ज़बरदस्त है, और देखिए बहुत लॉजिकल है, मज़ेदार भी है। हर एक छोटी छोटी बात आप ध्यान रखोगे और उन कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए कोई थ्योरम प्रूव करोगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए इसे हम प्रूव कर लेते हैं। यहां पर देखिए पहले हम ये मान के चलेंगे, ये लेकर चलेंगे, ये लाएंगे, फिर जस्ट कन्वर्सली ये लेके चलेंगे और ये लाएंगे। इफ एंड ओनली इफ, इसका ध्यान रखना है। दोनों डायरेक्शन से प्रूफ करके दिखाना होगा, वरना आधे ही नंबर आएंगे। इस बात का ध्यान रखना है। हाँ, यदि यहां पर ये होता तो एक बार में ही क्वेश्चन हो जाता। ये लेके चलते और वो ले आते। एक डायरेक्शन से हमें इसे प्रूफ करना होता है जब ये रिलेशन होता है। लेकिन यहाँ पर ये वाला सिंबल है, ये है इफ एंड ओनली इफ का रिलेशन। मिटा दें इसको। देखिए अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले देखिए हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, फिर अगली स्टेप में हम कन्वर्सली चलेंगे, राइट टू लेफ्ट। चलिए तो सबसे पहले देखिए ये मान लेते हैं, फिर वो लाएंगे। चलिए लेट x ग्रेटर देन 0, मान लिया कि x 0 से बड़ा है। अब देखिए वो लाना है, तो वो कैसे लाएं? ऐसा तो ही नहीं हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, ऐसा तो हमने कोई नियम नहीं देखा। मैंने 3 बातें आपको बताई थी। ऑर्डर एक्सोम का आप यूज कर सकते हो, पॉजिटिव क्लास की डेफिनेशन का यूज कर सकते हो, और एक जो ग्रेटर देन की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी ये रही, ये आप यूज कर सकते हो। इन तीनों का यूज करना है। तो देखिए यहाँ पर x ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम x प्लस दोनों तरफ हम माइनस x से हम इस तरह से ऑपरेट कर देंगे। और देखिए माइनस x जो भी एलिमेंट हम लेंगे यहाँ पर वो फील्ड का एलिमेंट होना चाहिए। यहाँ पर ये जो भी x y z t ये सब फील्ड के एलिमेंट हैं। अब देखिए x यदि फील्ड का एलिमेंट है तो माइनस x भी फील्ड का एलिमेंट होगा। एडिटिव इनवर्स योज्य प्रतिलोम यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? देखिए ये छोटी बात लिखने की नहीं होती है। x यदि f का एलिमेंट है इन दिस कंडीशन, माइनस x भी तो f का ही एलिमेंट होगा ना। क्यों? क्योंकि f प्लस क्या होता है? अबेलियन ग्रुप होता है। तो यहाँ पर देखिए ये होती है एडिटिव आइडेंटिटी, योज्य प्रतिलोम। तो यहाँ पर देखिए जो भी हम यूज करते हैं इसमें एलिमेंट, वो फील्ड के ही लेना है ना। तो यहाँ तो देखिए कॉमन सी बात है, x यदि f में है तो माइनस x किस में होता है? f में ही होता है ना, योज्य प्रतिलोम की वजह से। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए दोनों तरफ हम f का कोई एलिमेंट इस तरह से प्लस कर सकते हैं। f का एलिमेंट जब हम इस इन इक्वलिटी में दोनों तरफ हम प्लस करते हैं तो उसी को तो हम कहते हैं योग एकदिष्ट नियम, मोनोटोन रूल ऑफ एडिशन। तो यहाँ पर देखिए जो भी हमने लिखा है, देखिए ये किसके बेस पे लिखा है, लिखें आप। कौन सा नियम है ये? योग एकदिष्ट नियम। लिख लीजिए आप, फ्रॉम मोनोटोन रूल ऑफ एडिशन, है ना। ये सब मैं बता चुका हूँ। देखिए ये क्या होता है, देखिए हमने इस तरह का रिलेशन देखा था, एक कंडीशन हमने देखी थी, a b से बड़ा है तो फिर a प्लस सी ग्रेटर देन b प्लस सी। और इसको अगर हम सिंपली समझें तो दोनों तरफ हम कुछ भी प्लस कर सकते हैं, वही हमने किया। x ग्रेटर देन 0, दोनों तरफ हमने क्या प्लस किया? देखिए माइनस x हमने प्लस किया, और माइनस x देखिए फील्ड का एलिमेंट होना चाहिए, होता ही है। छोटी छोटी बातें क्या बताना, a अगर f में है तो माइनस a भी f में होगा, है ना, एडिटिव आइडेंटिटी की वजह से। योज्य प्रतिलोम, एडिटिव आइडेंटिटी नहीं, एडिटिव इनवर्स, योज्य प्रतिलोम। चलिए अब यहाँ पर देखिए दोनों तरफ हमने माइनस x प्लस कर दिया। अब यहाँ पर देखिए ये एक एलिमेंट है x, उस x में हम उसका योज्य प्रतिलोम, एडिटिव इनवर्स हम
ऑपरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा। आपने इस तरह का देखा होगा, ए का इनवर्स क्या होता है, तो क्या आ जाता है, देखिए एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में आपने देखा होगा इस तरह से किसी एलिमेंट को उसके इनवर्स एलिमेंट से ऑपरेट किया जाता है तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है। यहां पर देखिए ये एलिमेंट है और -x उसका इनवर्स है, और कौन सी ऑपरेशन के लिए, प्लस ऑपरेशन के लिए, और प्लस ऑपरेशन के लिए x का आइडेंटिटी एलिमेंट -x होता है। और वैसे भी रियल एनालिसिस की बात करें तो x प्लस -x क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, सिंपल सी बात है। लेकिन इसके पीछे यहाँ पर कौन सा लॉजिक है, कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, यहाँ पर एडिटिव इनवर्स योज्य प्रतिलोम का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर देखिए एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट की प्रॉपर्टी यहाँ लग रही है, किसी भी एलिमेंट को अगर आइडेंटिटी एलिमेंट से ऑपरेट करें, ये तस्मक अवयव है योग संक्रिया का, तो यहाँ पर किसी एलिमेंट में अगर हम प्लस करें, आइडेंटिटी एलिमेंट हम ऑपरेट करें तो वही एलिमेंट आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमें फाइनली क्या मिल जाएगा, -x हमें मिल जाएगा। अब इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -x लेस देन 0, यही तो लाके दिखाना था, देखिए ये आ गया है, हेंस प्रूव्ड। लिख लीजिए आप, बहुत छोटी सी थ्योरम थी। देखिए इस तरह से देखिए टोटल ये जितने भी पार्ट हैं सभी पार्ट हमें यहाँ पर देखने होंगे। चलिए इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं देखिए यहाँ पर सेकंड पार्ट। तो देखिए सेकंड पार्ट में हमें ये बताना है x ग्रेटर देन ओ, इसमें एक मिनट, इसमें तो अभी हमने वन डायरेक्शन ही तो प्रूफ किया है। अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ये लेके चलना है और ये लाना है, अब ये लेके चलेंगे ये लाएंगे, तो ये तो वन डायरेक्शन हुआ, ठीक है। तो कन्वर्सली भी तो चलना है, थ्योरम अभी कंप्लीट नहीं हुई, लिखें आप। अब हम चल रहे हैं यहाँ पर कन्वर्सली, विलोमतः। और वैसे भी देखिए ये प्रूफ नहीं हुआ अभी, आप इसको यहाँ हैंस प्रूव्ड ना लिखें, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर ग्रेटर देन ये लेके चले और ये ले आए, अब जस्ट हम कन्वर्सली की हम बात करेंगे। तो अब हम ये लेके चलेंगे और ये लाएंगे, अब हम -x ग्रेटर देन 0 लेके चलेंगे। तो मान लीजिए माना -x ग्रेटर देन 0, ठीक है, ये वाला हम लेके चल रहे हैं और हमें लाना है x ग्रेटर देन 0। अब x ग्रेटर देन 0 हमें लाना है, ओ -x तो लेस देन 0 है, ये लेना है ना, ठीक है। हटाओ इसको यहाँ से, क्या लेके चलेंगे, -x लेस देन 0, लाना क्या है, x ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये लेके चल रहे हैं और ये लाना है, चलो ये ले आएंगे हम, पहले इसको हटा देते हैं। तो देखिए इस कंडीशन में हमें लाना है x ग्रेटर देन 0। यहाँ पर देखिए इस बार हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हम x प्लस कर देंगे। दोनों तरफ हम इस तरह से जब कुछ प्लस करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, देखिए ये एक बार बता दिया है यहाँ पर कि ये मोनोटोन रूल है एडिशन के लिए, योग एकदिष्ट नियम। यहाँ भी चाहे तो आप लिख सकते हो, कौन सा नियम, किस नियम की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, और देखिए ये कौन सा एक्सोम है, देखिए ये थर्ड ऑर्डर एक्सोम है जो मैंने आपको बताया। फर्स्ट तो ट्राइकोटोमी लॉ होता है, त्रिविभागी नियम, और दूसरा होता है देखिए ट्रांजिटिव लॉ, संक्रामक नियम, और तीसरा ये होता है मोनोटोन रूल ऑफ एडिशन, और फोर्थ वाला हो जाता है मल्टीप्लिकेशन के लिए। चलिए तो यहाँ पर देखिए ये एलिमेंट है और इसका ये योज्य प्रतिलोम है, दोनों ऑपरेट होंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट 0 मिलेगा, लेस देन, और ये कितना हो जाएगा, किसी एलिमेंट को आइडेंटिटी से ऑपरेट करोगे तो वही आ जाएगा। हालांकि 0 में x जोड़ें तो 0 आ जाता है, रियल एनालिसिस की बात करें तो यहाँ पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये लीजिए। तो देखिए यहाँ पर दोनों डायरेक्शन से हमने प्रूफ कर दिया है, ये हो जाएगा देखिए नंबर 2 और इसको कह दीजिए नंबर 1। चलो यहाँ नंबर 1 नंबर 2 क्या करेगा, आप तो डायरेक्ट लिख दीजिए। तो देखिए लेफ्ट को लेके चले थे, लेफ्ट साइड लेके चले थे, राइट साइड ले आए, और कन्वर्सली में हम राइट साइड लेके चले थे और लेफ्ट साइड ले आए। तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं, तो लिखें आप इस प्रकार, यहाँ
ये प्रूफ हो जाता है। एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है तो फिर माइनस एक्स की वैल्यू 0 से छोटी होती है, ये हमने प्रूफ कर दिया है। अब जाकर ये स्टेटमेंट प्रूफ होता है। फर्स्ट में हम ये लेके चले थे और ये लेके आए, और कन्वर्सली में हमने क्या किया, राइट साइड लेके चले थे, लेफ्ट साइड लेके आ गए। और देखिए एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा में इस तरह की थ्योरम्स आपने ग्रुप थ्योरी में भी देखी होगी, उसके अलावा रिंग थ्योरी में भी आपने देखी होगी, है ना। इस तरह से हम किस तरह से थ्योरम प्रूफ करते हैं, छोटी छोटी बातें हम ध्यान में रखते हैं, है ना। आइडेंटिटी एलिमेंट, कम्यूटेटिविटी क्या होती है, ये सब बातें आपको ध्यान रखना होता है। तो यहाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं, बहुत ईजिली देखिए हम प्रूफ कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए हम चलते हैं पार्ट बी पे। एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है तो एक्स इनवर्स क्या है, यहाँ पर 0 से बड़ा है। चलिए तो चलो इसको हम थोड़ा सा छोटा बना दें, देखो यहीं एडजस्ट करेंगे। चलो नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, वैसे भी यहाँ स्पेस कम है। देखिए यहाँ पर दूसरा पार्ट क्या है, एक्स ग्रेटर देन 0 और एक्स इनवर्स ग्रेटर देन 0। तो देखिए बी वाला पार्ट हमें क्या प्रूव करना है, देखिए एक्स 0 से बड़ा है तो इफ एंड ओनली इफ का रिलेशन है, एक्स इनवर्स भी 0 से बड़ा होता है। ये हमें यहाँ पर प्रूफ करके दिखाना है। और देखिए कोई नंबर है, उसका अगर हम इन्वर्स करेंगे तो हमें 0 से बड़ा ही मिलेगा ना। 0 से बड़े नंबर का इन्वर्स भी 0 से बड़ा होता है। जैसे यहाँ पर देखिए 5 किससे बड़ा है, देखिए 0 से बड़ा है, तो यहाँ पर 5 इन्वर्स भी क्या होगा, 5 इन्वर्स का मतलब 1/5। तो यहाँ पर देखिए ये भी 0 से ही बड़ा होगा। तो ये बात हमें प्रूफ करके दिखाना है। चलिए हम प्रूफ कर देंगे बहुत आसानी से, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या लेके चलेंगे, देखिए ये हम मान के चलते हैं और ये लाना है, और फिर उसके बाद कन्वर्सली, ठीक है, उधर वाला लेके चलेंगे, इधर वाला ले आएंगे। चलिए सबसे पहले हम ये मान लेते हैं x ग्रेटर देन 0। अब देखिए यहाँ पर किस तरह से हम प्रूफ करें, ये हम लेके चलेंगे। लाना क्या है कि इसका जो इन्वर्स है वो भी 0 से बड़ा होगा। इन्हें पॉजिटिव नंबर का इन्वर्स करेंगे तो पॉजिटिव ही मिलेगा। हालांकि ये बात देखिए कॉमन सेंस है, कॉमन सी बात है, लेकिन यहाँ पर इस बात को भी हम प्रूफ करेंगे विद लॉजिक, जो भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं उनका यूज करते हुए। अब देखिए यहाँ पर x ग्रेटर देन 0 हमें लाना है। तो यहाँ पर देखिए ये x इनवर्स, यहाँ क्या आ रहा है, देखिए x इनवर्स। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर x इनवर्स का अस्तित्व है, x इनवर्स भी यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, ये भी तो हमें दिखाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए जो भी हम यहाँ पर देख रहे हैं वह एग्जिस्ट करना चाहिए। अब देखिए x इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। अगर x इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, विद्यमान ही नहीं होगा, तो फिर x इनवर्स को 0 से बड़ा कैसे बताएंगे। तो जो भी एलिमेंट हम लेके चलेंगे यहाँ पर वह फील्ड का होना चाहिए, फील्ड के एलिमेंट होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर बहुत आसानी से हम बता सकते हैं, देखिए x की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है। x की वैल्यू 0 से बड़ी है, इसका मतलब क्या है कि x 0 के इक्वल तो नहीं है, क्योंकि जो 0 से बड़ा होता है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता। देयरफॉर x इनवर्स सीधे सीधे f में चला जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए f के जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट होते हैं उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स f में होता है। f के प्रत्येक शून्येतर अवयव का गुणन प्रतिलोम f में विद्यमान होता है। ये फील्ड की प्रॉपर्टी है। देखो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, हम रिंग में 3 एक्सोम और मिला देते हैं, और ये वाला एक्सोम भी हमने देखा था, a f का एलिमेंट है और वो नॉन जीरो है, तो फिर यहाँ पर a इनवर्स f में होगा। यह फील्ड का देखिए 11वां एक्सोम है, मैंने आपको बताए थे हर एक एक्सोम, है ना। तो यहाँ पर देखिए रिंग में ये एक्स्ट्रा 3 एक्सोम और हम मिला देते हैं। एक ये वाला मिलाते हैं देखिए, और एक ये मिलाते हैं। ये वाला एक्सोम होता है देखिए सेकंड ऑपरेशन के लिए कम्यूटेटिविटी, क्रम विनिमयता,
ये होता है सेकंड ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट, द्वितीय संक्रिया के लिए जो गुणन संक्रिया होती है उसके लिए तत्समक अवयव 1, और ये होता है शून्येतर अवयव का गुणन प्रतिलोम एफ में विद्यमान होता है। और ये बात मैं बता भी चुका हूँ, देखिए एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ एफ हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन एफ, एफ के प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एफ में होता है, ये फील्ड की डेफिनेशन है। तो यहाँ पर देखिए इस डेफिनेशन के बेस पर ही देखिए हमने यहाँ बता दिया कि एक्स इनवर्स किसका एलिमेंट हो गया, एफ का। तो जो भी देखिए इसमें आ रहा है इस रिजल्ट में, पहले हमें बताना तो पड़ेगा ना कि वो एग्जिस्ट भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो विद्यमान भी है या नहीं। चलिए यहाँ बता दिया कि एक्स इनवर्स विद्यमान है। अब यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए हम क्या मान के चल रहे हैं, एक्स ग्रेटर देन जीरो। प्रूफ क्या करना है, एक्स इनवर्स ग्रेटर देन जीरो। तो अब हम सिद्ध करेंगे, नाउ वी प्रूव दैट, लिखें आप, नाउ वी प्रूव दैट, अब हम सिद्ध करेंगे। क्या सिद्ध करेंगे, देखिए एक्स इनवर्स ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि ये लेके चलना, और ये मान चुके हैं देखिए एक्स जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा है तो जीरो इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल जीरो, तो फिर एक्स इनवर्स एफ में हो जाएगा, फील्ड की डेफिनेशन है ये। अब देखिए यहाँ पर ये हम प्रूफ करेंगे। अब देखिए ये तो देखिए कॉमन सी बात है, कोई नंबर जीरो से बड़ा होता है तो उसका इनवर्स जीरो से बड़ा ही होगा। अब इसे भी हम प्रूफ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम एक स्पेशल ट्रिक यूज करेंगे, हम कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट हम लेके चलेंगे। तो देखिए कॉन्ट्राडिक्ट की हम बात करेंगे, कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट हम लेके चल रहे हैं, और देखिए इसे कॉन्ट्राडिक्टली हम प्रूव करेंगे। देखिए कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट लेकर हम कैसे प्रूव करते हैं, देखिए मैथमेटिक्स में होता क्या है, हम कोई भी बात लेकर, जैसे कोई भी कॉन्सेप्ट लेकर हम आगे बढ़ते हैं या कोई भी स्टेटमेंट लेकर आगे हम बढ़ते हैं, तो फिर हमारे स्टेटमेंट का विरोध नहीं होना चाहिए, हमारे फेवर में होना चाहिए हर बात। तो वो स्टेटमेंट ट्रू होता है, लेकिन अगर किसी स्टेटमेंट का विरोध हो गया, उसकी कॉन्ट्राडिक्शन कंडीशन हमें मिल गई, तो फिर हमें हमारा स्टेटमेंट बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पर मैथमेटिक्स में हमारी बात का कोई भी विरोध नहीं कर सकता। ठीक है, जो बात हम कर रहे हैं उसमें किसी प्रकार का देखिए कोई विरोध नहीं होना चाहिए, कोई विरोधाभास नहीं होना चाहिए। कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है तो फिर हमें हमारा डिसीजन बदलना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर जैसे सपोज कीजिए हमें ये प्रूफ करना है कि ये पेन है, हमें क्या प्रूफ करना है कि ये पेन है। अब देखिए इसे कैसे प्रूफ करें कि ये पेन है, तो हम मान लेते हैं लेट इट पॉसिबल, संभव हो तो मान लेते हैं कि ये पेन नहीं है। अब पेन नहीं है, हमने 4-5 लोग सामने बिठा लिए, है ना, 5-6 लोग सामने बैठे, हमने मान लिया कि ये पेन नहीं है। फिर हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि ये पेन नहीं है, ये पेन नहीं है, तो फिर वो हमारे ऊपर हंसने लगेंगे और वो कहेंगे कि कैसी बात कर रहे हो, जब ये पेन नहीं है तो फिर ये चल कैसे रहा है। तो फिर हमारी बात का उन्होंने विरोध कर दिया, वो हमारे जस्ट अपोजिट में आ गए, तो फिर हमें हमारा डिसीजन चेंज करना पड़ेगा। अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, देयरफॉर दिस इज ए पेन, ये क्या हो जाएगा, एक पेन हो जाएगा। तो देखिए कोई स्टेटमेंट हम लेके चलते हैं और उस बात के अगेंस्ट में कुछ लोग हो जाएं या फिर उस बात के अगेंस्ट में हमें रिजल्ट मिले, तो वो स्टेटमेंट हमें बदलना पड़ता है। ये मैथमेटिक्स की थ्योरी है। तो यहाँ पर देखिए बहुत छोटी सी बात है, हमें ये प्रूफ करना है, लेकिन जस्ट हम इसका कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट हम लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रूफ तो ये करना चाह रहे हैं, लेकिन हम इसका जस्ट अपोजिट स्टेटमेंट हम लेके चलेंगे। तो देखिए लेट इट पॉसिबल एक्स इनवर्स नॉट ग्रेटर देन जीरो, ये मान के चलेंगे हम। लिखिए आप, संभव हो तो माना एक्स इनवर्स इज नॉट ग्रेटर देन जीरो, लेट इट पॉसिबल एक्स इनवर्स नॉट ग्रेटर देन जीरो, ये हम यहाँ पर देखिए मान के चल रहे हैं। अब हम ये स्टेटमेंट लेके चल रहे हैं और देखिए कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट या ना कहीं कोई कंट्रोवर्सी हमें मिल जाती है, तो फिर ये बदलना पड़ेगा। हम इसको लेके आगे बढ़ेंगे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे अगेंस्ट में कोई यहाँ पर देखिए ऐसा स्टेटमेंट नहीं मिलना चाहिए जो इस बात का विरोध करे। अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाएगी तो फिर कहेंगे आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, फिर हमें हमारा डिसीजन चेंज करना पड़ेगा। जो हमारी मान्यता है, जो हम लेके चल रहे हैं, फिर वो गलत हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर देखिए संभव हो तो माना एक्स इनवर्स जीरो से बड़ा नहीं है। अब यहाँ पर देखिए एक्स इनवर्स जीरो से बड़ा नहीं है, तो फिर
क्या है, अब 0 से बड़ा नहीं है तो फिर क्या है, या तो 0 के इक्वल है या फिर 0 से छोटा है, क्योंकि ट्राइकोटोमी लॉ क्या कहता है, त्रिविभागीय नियम क्या कहता है, या तो ये होगा या फिर ये होगा या फिर ये होगा। ठीक है, यहाँ लेस देन आएगा। देखिए इन तीनों में से x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी या 0 के इक्वल होगी, क्योंकि x और 0 को हम कंपेयर कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर ये ट्राइकोटोमी लॉ इस तरह से होता है। अब हमने मान लिया कि x इनवर्स तो 0 से बड़ा नहीं है, तो फिर क्या होगा, या तो 0 के इक्वल होगा या 0 से छोटा होगा, क्योंकि इनमें से देखिए 1 एंड ओनली 1 इज ट्रू, एक और एक ही सत्य होता है। तो यहाँ पर x इनवर्स यदि 0 से बड़ा नहीं है तो फिर क्या है, 0 है या फिर 0 से छोटा है। और ये कौन सा रूल है, देखिए ट्राइकोटोमी लॉ, फ्रॉम ट्राइकोटोमी लॉ, त्रिविभागीय नियम से लिख लीजिए आप। ये लीजिए, देखिए हम यहाँ पर नियमों का यूज करते जा रहे हैं, रूल्स यहाँ पर देखिए हम यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पर x इनवर्स की वैल्यू 0 और 0 से छोटी हमें मिल गई, आगे हम बढ़ रहे हैं। x क्या है, देखिए x हम लेके चल रहे हैं, x यहाँ पर 0 से बड़ा है, तो देखिए 0 से बड़ी क्वांटिटी को हम दोनों तरफ हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ हम क्या करेंगे, x से हम इस तरह से मल्टीप्लाई हम कर देंगे, और यहाँ पर देखिए x से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, और मल्टीप्लाई करने पर भी ये साइन चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर ये जो 0 है हमने क्या माना है, x क्या है यहाँ पर 0 से बड़ा है, यही तो लेके चल रहे हैं हम सबसे पहले, x 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है दोनों तरफ हम x से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और यही होता है देखिए मोनोटोन रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, गुणन एकदिष्ट नियम, कॉमन सी बात है, डायरेक्ट लिख लें आप। अब देखिए यहाँ पर x इनवर्स किसी एलिमेंट को उसके इनवर्स एलिमेंट से, और x इनवर्स क्या होता है, देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है गुणन प्रतिलोम। वैसे भी अगर x है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -x, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, x इनवर्स, जिसे हम 1/x भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सिंबल है, x का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, -x, है ना। इसका योज्य प्रतिलोम ये होता है और इसका गुणन प्रतिलोम ये होता है, और इसको इससे आप ऑपरेट करोगे प्लस के साथ तो 0 आएगा, और इसको इसके साथ ऑपरेट करोगे मल्टीप्लिकेशन के साथ तो क्या आएगा, 1 आएगा, है ना। आइडेंटिटी मिल जाता है, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ क्या होगा, x को x इनवर्स से ऑपरेट करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 लेस देन, और ये x को 0 से कीजिए तो 0 मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 की वैल्यू 0 से छोटी कैसे, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कंडीशन मिल गई, तो क्या कहेंगे, विच इज रॉन्ग, ये गलत मिला। और मैथ्स में देखिए, मैथ्स में एक सिंपल सी बात है, अगर आप ट्रू स्टेटमेंट लेके चलोगे तो लास्ट में हमें ट्रू स्टेटमेंट मिलेगा, और फॉल्स लेके चलोगे तो फॉल्स स्टेटमेंट मिलेगा। सही लेके चलोगे तो सही मिलेगा, गलत लेके चलोगे तो गलत मिलेगा। ऐसा कभी नहीं होता मैथमेटिक्स में कि आप सही लेके चल रहे हो लास्ट में आपको गलत रिजल्ट मिल जाए। गलत रिजल्ट मिलेगा हमारी गलतियों से, और यदि आप जैसा स्टेटमेंट लेके चल रहे हो, गलत स्टेटमेंट लेके चल रहे हो, फिर आपको लास्ट में गलत रिजल्ट ही मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या कहेंगे, जो कि गलत है, which is wrong, therefore our assumption is wrong, so that x inverse greater than 0। इतनी सी बात हमें लिखनी है। ये हमें क्या मिला, जो कि गलत है, अतः हमारी मान्यता या फिर हमने जो माना वो गलत। हमारी मान्यता गलत है, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, ये रही हमारी मान्यता। ओ सॉरी, ये थी, ये हम लेके चले थे लेटिव पॉसिबल एक्स इनवर्स नॉट ग्रेटर देन 0, तो ये हम लेके चले थे, और यहाँ देखिए ये लेके चले, इस तरह के रिजल्ट मिल रहे हैं। इतना बेकार रिजल्ट मिला है, 1 0 0 से छोटा है, ऐसा होता ही नहीं है ना। तो ये गलत है। तो यहाँ पर ये गलत है, हमें लास्ट में गलत क्यों मिला, क्योंकि हम गलत लेके चले हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हमारी मान्यता गलत है, हमने जो माना वो गलत है। जब ये गलत है तो फिर सही क्या है, ये गलत है तो फिर यही सही है। वही ट्रिकोटोमी लॉ यूज कर लीजिए, है ना।
तो यहाँ पर देखिए एक्स इनवर्स ग्रेटर देन नॉट ग्रेटर देन इक्वल 0, ये यदि गलत है तो फिर यहाँ पर ये सही हो जाएगा। तो यहीं पर एडजस्ट कर लेते हैं, चलो गलत है, देयरफॉर एक्स इनवर्स की वैल्यू, यह कहना जब गलत है तो यहाँ पर देखिए हम क्या कहेंगे, एक्स इनवर्स 0 से ही बड़ा है। ठीक है, तो बहुत छोटी सी बात है। और देखिए इस तरह से हम अभी बहुत सारी थ्योरम्स हम देखेंगे, अभी तो स्टार्टिंग का दौर है, स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ोगे, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। जो भी कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं उसे आप अच्छे से समझें। और यहाँ पर देखिए बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हमें ये प्रूफ करना था लेकिन हम ये लेके चल रहे हैं, लेट इट पॉसिबल, संभव हो तो मान लिया एक्स इनवर्स 0 से बड़ा नहीं है, 0 से बड़ा नहीं है तो फिर क्या होगा, 0 है, 0 से छोटा होगा, बहुत छोटी सी बात है। अब यहाँ पर देखिए दोनों तरफ हमने एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, लेस देन का लेस देन ही है, क्यों, क्योंकि एक्स तो यहाँ पर पॉजिटिव है, ये हम लेके चल रहे थे। ठीक है, तो यहाँ दोनों तरफ एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स इनवर्स 1 हो जाता है, राइट साइड में 0 हो जाता है, 1 की जो भी वैल्यू मिली वो 0 0 से छोटी, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 न तो 0 से छोटा होता है, ना ही 0 के बराबर होता है, न तो लेस देन आ सकता है, ना ग्रेटर देन आ सकता है, कंप्लीटली फॉल्स है, यहाँ पर ये गलत है, विच इज रॉन्ग। तो अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हमारी मान्यता गलत हो जाएगी, तो ये गलत है, तो आप ही बता दीजिए सही क्या है, फिर ये सही हो जाएगा, बहुत छोटी सी बात है। अब देखिए जस्ट कन्वर्सली हम चलेंगे, हमने यहाँ क्या प्रूफ किया इस स्टेटमेंट में, ये कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है जो हम लेके चले थे, एक्स पॉजिटिव है तो उसका इनवर्स भी पॉजिटिव होता है, इस बात का हम प्रूफ कर चुके हैं। इसे आप शब्दों में समझें, एक्स 0 से बड़ा है ना, एक्स पॉजिटिव है तो उसका इनवर्स भी पॉजिटिव होता है, ये हमने प्रूफ कर दिया, लेफ्ट टू राइट हमने प्रूफ कर दिया। अब देखिए उधर वाली डायरेक्शन से, अब यहां पर हम चलेंगे, देखिए कन्वर्सली लिखें आप, तो देखिए जस्ट हम अपोजिट चलेंगे यहाँ पर, अपोजिट डायरेक्शन से। तो यहाँ पर इस बार हम मान लेते हैं कि एक्स इनवर्स क्या है, 0 से बड़ा है। तो देखिए माना एक्स इनवर्स ग्रेटर देन 0। अब देखिए एक्स इनवर्स 0 से बड़ा है, दैट इज ये पॉजिटिव है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये अगर मान लो पॉजिटिव है तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर इसका इनवर्स भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि अभी हमने प्रूव किया है, देखिए ये वाला x 0 से बड़ा है तो x इनवर्स भी 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ पर देखिए यही बात तो हमने प्रूव की थी, ये लेके चले थे हम, x 0 से बड़ा है और उसका इनवर्स भी 0 से बड़ा है, इस बात को हमने प्रूव कर दिया। और जो हमने अभी प्रूव किया है फर्स्ट पार्ट में, उसी का हम यहाँ पर यूज कर लेंगे, रिजल्ट आ जाएगा। तो देखिए मान लेते हैं x इनवर्स ग्रेटर देन 0। तो अभी जो भी सिद्ध हमने किया है, अभी जो भी सिद्ध किया उससे हमें क्या मिलेगा, देखिए एक्स इनवर्स का इनवर्स भी क्या होगा, 0 से बड़ा। तो देखिए जस्ट नाउ है ना, जो भी हमने प्रूव किया है उसी के बेस पर देखिए हम ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि एक्स ग्रेटर देन 0 इन दिस कंडीशन एक्स इनवर्स आल्सो ग्रेटर देन 0, यही तो हमने प्रूफ किया है। तो ये एक एलिमेंट है एक्स इनवर्स जो 0 से बड़ा है, तो इसका इनवर्स भी क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा। तो यहाँ पर देखिए ये जो एक्स इनवर्स का इनवर्स होता है, ये देखिए कॉमन सी बात है, इनवर्स का इनवर्स वही हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा, और ये तो कॉमन सी बात है, इधर साइड में लिख देते हैं। देखिए जो भी कॉमन सी बात है साइड में लिख दी जाती है। वी नो देट एक्स यदि कोई फील्ड का एलिमेंट है, इम्प्लाइज देट एक्स इनवर्स का इनवर्स क्या होता है, एफ में ही होता है, और एफ में क्या, ये तो एक्स के इक्वल होता है। और ये बातें देखिए एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में इस तरह का एक है ना, इस तरह का रिलेशन आपने देखा होगा। और भी बहुत सारे देखिए रूल्स होते हैं, जैसे ए बी इनवर्स क्या होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स, और ए इनवर्स का इनवर्स क्या होता है वापस, ये दोनों एक साथ देखते हैं हम। देखिए फर्स्ट ईयर में जब एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा देखते हैं, और बहुत से देखिए एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा सेकंड ईयर में देखते हैं, तो फाइनल में वो रियल एनालिसिस देखते हैं, क्योंकि रियल एनालिसिस से पहले एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा देखी जाती हैं। और ये दोनों देखिए वहाँ पर हम प्रूफ भी करते हैं, तो ये वही वाली बात है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए
हम दोनों डायरेक्शन से इसे प्रूफ कर चुके हैं। तो इस प्रकार यहाँ हमने क्या पाया क्या खोया, लिखें आप। इस प्रकार यहाँ हम पहले क्या लेके चले थे, x ग्रेटर देन 0 हम लेके चले थे, और उसके बाद हम x इनवर्स ग्रेटर देन 0 ले आए, और फिर उस सेकंड स्टेप में ये लेके चले थे और ये भी ले आए। तो ये हमने प्रूफ कर दिया है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए दोनों बेस पर एक बार कन्वर्सली हम चले और एक बार ये देखें, और दोनों के बेस पर देखिए हमने यहाँ पर फाइनली जो भी रिजल्ट लाना था वो हमने प्रूफ कर दिया है। चलिए, बहुत आसान आसान से कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अभी तक हमने केवल 2 पार्ट यहाँ पर प्रूफ किए हैं। ये कंप्लीट हो गया है, ये भी कंप्लीट। अब चलते हैं देखिए थर्ड पे। अब देखिए यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट क्या है, एक्स वाई से बड़ा है और जेड टी से बड़ा है। ठीक है, तो चलो हमें ये प्रूफ करना है। हम हैं 9th पेज पे। तो देखिए एक्स वाई से बड़ा है और जेड टी से बड़ा है। चलो, तो यहाँ पर देखिए कौन सा पार्ट है, देखिए ये कहाँ पर थे, देखिए ये रही थ्योरम। तो ये देखिए सी वाला पार्ट है और इस वाले पेज पे हम थे। चलो, तो यहाँ पर देखिए सी वाला पार्ट क्या है, हमें प्रूव करना है एक्स वाई से बड़ा है और वाई जेड से बड़ा है। तो एक्स वाई से बड़ा है, अच्छा जेड टी से बड़ा है। ठीक है, देखो एक्स वाई से बड़ा है और यहाँ पर देखिए जेड किससे बड़ा है, टी से बड़ा है। और इस कंडीशन में हमें क्या प्रूव करना है, इंप्लाइज दैट एक्स प्लस जेड ग्रेटर देन वाई प्लस टी। ये हमें यहाँ पर प्रूफ करके दिखाना है। और ये जितने भी एलिमेंट हैं एक्स वाई जेड, ये किसके एलिमेंट है, देखिए फील्ड के, एफ के एलिमेंट है, ये सब दे रखे हैं। चलिए, तो यहाँ पर देखिए ये है पार्ट सी। एक बार हम चेक कर लेते हैं, एक्स ग्रेटर देन वाई जेड ग्रेटर देन टी। तो देखिए एक्स ग्रेटर देन वाई जेड ग्रेटर देन टी, और हमें बताना है कि एक्स प्लस जेड वाई प्लस टी से बड़ा है। चलिए, तो यहाँ आ गए हम सीधे। तो देखिए ये हमें यहाँ पर प्रूफ करके दिखाना है। तो देखिए बहुत आसान सी बात है, ये y है और क्लियर में यहाँ पे लिख देता हूँ क्या है ये y। अब देखिए यहाँ पर ये यहाँ पर देखिए इम्प्लाइज का साइन है, यानी हम लेफ्ट साइड लेके चलेंगे, राइट साइड ले आएंगे। तो यहाँ पर हमें ये लेके चलना है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं सपोज दैट x ग्रेटर देन y एंड z ग्रेटर देन t। अब यहाँ पर देखिए ये हमने ले लिया, अब हमें लाना है x प्लस जेड। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए दोनों तब हम क्या करेंगे, x प्लस जेड हम, और दोनों तब जेड हम प्लस कर देंगे, और इधर दोनों तब हम y प्लस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोनों तब हम y प्लस कर देंगे, तो क्या मिलेगा, y प्लस जेड ग्रेटर देन y प्लस टी। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सी बात है, इस इनइक्वलिटी के दोनों पक्षों में हमने z प्लस किया और राइट साइड में z प्लस किया, और यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में हमने y प्लस किया। लेफ्ट राइट का ध्यान रखना, हालांकि यहाँ पर प्लस ऑपरेशन कम्यूटेटिव होती है, लेकिन फिर भी आप लेफ्ट साइड से या तो प्री ऑपरेट करें या पोस्ट ऑपरेट करें, है ना। तो यहाँ पर आपने y प्लस किया प्रीवियस साइड, है ना, और यहाँ पर जो भी हमने z प्लस किया वो पोस्ट ऑपरेट किया हमने, और यहाँ पर प्री ऑपरेट किया। तो देखिए यहाँ पर ये जो प्री ऑपरेट करना, पोस्ट ऑपरेट करना, इस तरह से प्लस करना लेफ्ट साइड में राइट साइड में, ये क्या होता है, ये योग एकदिष्ट नियम ही तो है ना, मोनोटोन रूल ऑफ एडिशन। चलिए यहाँ पर ये बात भी हम लिख लेते हैं, कौन सा नियम हमने लगाया, देखिए यहाँ पर योग एकदिष्ट नियम। अब देखिए यहाँ पर
तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है, दोनों तरफ हमने z प्लस किया, दोनों तरफ हमने y प्लस किया, इस तरह से दोनों पक्षों में हम कुछ प्लस करते हैं तो उसी को हम कहते हैं योग एकदिष्ट नियम। अब यहाँ पर देखिए ये ऑर्डर एक्सोम हमने लगा दिया। अब यहाँ पर देखिए हम ट्रांजिटिव लॉ हम यूज करेंगे, संक्रामक नियम। संक्रामक नियम क्या था, देखिए a बड़ा है b से, b बड़ा है c से, तो यहाँ पर a किससे बड़ा हो जाएगा, ये वाला रूल भी हमने देखा था। तो देखिए यहाँ पर x, इसको मान लीजिए a किससे बड़ा है, a बड़ा है b से, यहाँ देखें आप, ये बड़ा है y प्लस जेड से, y प्लस जेड y प्लस टी से बड़ा है, तो फाइनली यहाँ पर ये इससे बड़ा हो जाएगा। मिटा देते हैं चलो इसको। तो चलिए यहाँ पर देखिए क्या कह सकते हैं हम, x प्लस जेड ग्रेटर देन y प्लस टी, और ये कौन सा नियम है, देखिए ट्रांजिटिव लॉ, संक्रामक नियम से लिख लीजिए आप साइड में, फ्रॉम ट्रांजिटिव लॉ। देखिए ये तो बिल्कुल इजीली प्रूफ हो जाता है, बहुत सिंपल सा पोर्शन था, है ना, सिंपल सा पार्ट था। अब हम इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पे, डी वाला पार्ट। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, और कहाँ पर थे देखिए, डायरेक्ट वहीं पहुंच जाते हैं, ये रही थ्योरम। तो देखिए 3 पार्ट हमने देख लिए हैं। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए चौथा वाला पार्ट हमें देखना है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होती है। अब देखिए ये भी हमें प्रूव करना है, जो हम लाइफ में अभी तक देख चुके हैं, एक्स स्क्वायर किसी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो वो 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा। लेकिन उसी बात को देखिए यहाँ पर हम एलजेब्रा के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम प्रूफ करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 0, चलिए तो क्या प्रूव करना है, देखिए एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 0, ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। यानी फील्ड का कोई एलिमेंट, और वैसे भी देखिए फील्ड की अगर बात आती है तो फील्ड का मतलब यहाँ पर हम आगे देखिए बिल्कुल प्योर रियल नंबर की हम बात करेंगे, क्योंकि रियल एनालिसिस ही हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल 0, ये हमें यहाँ पर प्रूफ करके दिखाना है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ हम इसे किस तरह से प्रूफ करें। देखिए एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 0 होगी या फिर 0 से बड़ी होगी, कभी भी 0 से छोटी नहीं होगी। इस बात को हमें यहाँ पर प्रूफ करके दिखाना है। तो देखिए यहाँ पर हम x किस में लेके चलेंगे, मान लेते हैं x किसका एलिमेंट है, f का एलिमेंट है, और हम क्या जानते हैं, वी नो दैट 0 किस में होता है, देखिए f में होता है। अब देखिए f के 2 एलिमेंट हम लेके चल रहे हैं, ये तो होता ही है ना, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट होता ही है। 0 किस में होता है, f में, f प्लस अबेलियन ग्रुप होता है, इस वजह से उसमें योग संक्रिया का तत्समक अवयव है ना, एडिटिव आइडेंटिटी होती है। अब देखिए यहाँ पर एक एलिमेंट f का x हो गया, दूसरा ये होता ही है, तो यहाँ पर ट्राइकोटोमी ला हम लगाएंगे, तो उससे देखिए क्या क्या रिलेशन मिलेंगे। तब त्रिविभागीय नियम से, देखिए त्रिविभागीय नियम क्या कहता है, 3 केस यहां पर बनेंगे। एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी, एक्स की वैल्यू क्या होगी, देखिए 0 के इक्वल, या एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये लीजिए। तो देखिए त्रिविभागीय नियम से निम्न में से केवल एक ही सत्य होगा, या फिर यहाँ पर 3 केस बनेंगे, या तो ये होगा या फिर ये होगा या फिर ये होगा। हम एक एक केस यहाँ पर लेके चलेंगे। अगर ये है तो इस कंडीशन में भी ये होना चाहिए, यदि ये है तो इस कंडीशन में भी ये होना चाहिए, और ये है तो उस कंडीशन में भी यही होना चाहिए, स्क्वायर 0 या 0 से बड़ा आना चाहिए। तो हर एक कंडीशन में दिखा देंगे, और इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं होती, क्योंकि ट्राइकोटोमी लॉ क्या कहता है, f के 2 एलिमेंट आप लोगे तो यही कंडीशंस बनेगी,
इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं बनेगी। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर ये लेके चलते हैं। देखिए पहली बात, यदि x की वैल्यू 0 से बड़ी है, देखिए x की वैल्यू क्या है, देखिए 0 से बड़ी है, तो देखिए ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हम x से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये एक इनइक्वलिटी है, असमीका है, और असमीका के दोनों तरफ किसी भी पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए हमने दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई किया, x से, और x खुद क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है। तो इसको देखिए दोनों तरफ हम पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो देखिए लेफ्ट साइड में हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा, और राइट साइड में क्या मिलेगा, 0। तो देखिए यहाँ पर x की वैल्यू यदि हम 0 से बड़ी लेते हैं तो एक्स स्क्वायर 0 से बड़ा मिला है। अब चलते हैं सेकंड केस पे। सेकंड केस में क्या है, देखिए इफ x इक्वल 0 implies that x इक्वल 0x, और फाइनली इससे हमें क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल 0। तो देखिए एक्स स्क्वायर हमें इस कंडीशन में 0 मिला है, उस कंडीशन में हमें 0 से बड़ा मिला था। अब देखिए यहाँ पर हम थर्ड कंडीशन पे चलते हैं। ट्राइकोटोमी लॉ क्या कहता है, इन तीनों में से कोई एक कंडीशन हो सकती है, ये है। तो हमने वो वाली कंडीशन भी देख ली, इस कंडीशन में हमें एक्स स्क्वायर क्या मिला, 0 से बड़ा मिला। देखिए आप सेकंड कंडीशन में हमें 0 का इक्वल मिला। अब थर्ड कंडीशन की हम बात कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू क्या है, देखिए 0 से छोटी है। अब हमें इस कंडीशन को भी सोल्व करना है, और यहाँ पर हम इस कंडीशन में जब x की वैल्यू लेस देन 0 होती है, ऐसी कंडीशन में हमें यहाँ पर चेक करना है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 0 से छोटी है। तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए x से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये साइन चेंज होगा। ये साइन चेंज क्यों होगा वो भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए नेगेटिव नंबर, और नेगेटिव नंबर से अगर हम किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका साइन हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो x लेस देन 0 है, तो फिर x ग्रेटर देन 0x हो जाएगा। देखिए 5 किससे बड़ा है, देखिए 3 से बड़ा है। -2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -2 से हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो यहाँ -10 हो जाएगा, या -6 से फिर कंडीशन ये बदल जाती है ना, -6 से तो बड़ा होता है, इससे -10 से, तो ये साइन चेंज हो जाता है। चलिए चेंज हो जाएगा, तो देखिए हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो देखिए यहाँ पर कोई सी भी कंडीशन आप लेके चलो, एक्स स्क्वायर की वैल्यू या तो 0 मिलेगी या फिर 0 से बड़ी मिलेगी, और इन तीन के अलावा चौथी कोई कंडीशन नहीं बनेगी, क्योंकि ट्राइकोटोमी लॉ क्या कहता है, दो नंबर के बीच में या तो ये रिलेशन होगा, या ये रिलेशन होगा, या ये रिलेशन होगा, इसके अलावा चौथा रिलेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए हर एक केस में हमें क्या मिला, हर एक केस में हमें यहाँ पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 मिली या 0 से बड़ी मिली। चलिए तो यहाँ पर देखिए कह सकते हैं इस प्रकार, यहाँ प्रत्येक स्थिति में तो यहाँ पर देखिए जितने भी केस हम देख रहे हैं, हर एक केस में हमें क्या मिला, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 0, और यही हमें प्रूफ करके दिखाना था, हैंस प्रूफ। चलिए ये वाला भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये डी वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे, देखिए नेक्स्ट पार्ट। तो डी के बाद देखिए क्या आता है, डी फॉर डॉग, उसके बाद आता है देखिए ई फॉर एलिफेंट। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर पार्ट ई हम देख लेते हैं, और कहाँ है देखिए थ्योरम, ये रही। तो यहाँ पर देखिए अब हमारा टारगेट है, देखिए ये ई वाला पार्ट देखना। तो यहाँ पर ये हमें प्रूफ करके दिखाना है, देखिए एक्स लेस देन वाई और जेड ग्रेटर देन 0। तो एक्स जेड लेस देन वाई जेड। ठीक है, ये स्टेटमेंट देख लें आप, एक्स वाई से छोटा है और जेड 0 से बड़ा है। ठीक है, तो जेड को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिलेशन वही रहेगा। तो चलिए यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या प्रूव करना है, देखिए एक्स लेस देन वाई एंड जेड ग्रेटर देन 0 implies that एक्स जेड
लेस देन वाई जेड, ये हमें यहाँ पर प्रूफ करके दिखाना है। चलिए, तो देखिए यहाँ पर x लेस देन वाई है और z एक पॉजिटिव नंबर है। और वैसे भी देखिए अगर हम एक एग्जांपल हम देखें, 5 किससे छोटा है, देखिए 2 से। और यहाँ पर एक z की वैल्यू हम ले लेते हैं, जैसे 4 ले लेते हैं। 4 क्या है, 0 से बड़ा है। और वैसे भी देखिए पॉजिटिव नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे x लेस देन वाई में दोनों तरफ, है ना, तो यहाँ पर देखिए इस तरह की कंडीशन हमें मिलेगी। ये जो इनइक्वलिटी का साइन है ये लेस देन ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। आप इस 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ 20 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, लेस देन का लेस देन ही रहेगा। तो देखिए यहाँ पर ये हम पहले से ही देख चुके हैं, लेकिन हम इसे कैसे प्रूफ करें। देखिए इसको हम प्रूफ कर देंगे इजीली। और प्रूफ कैसे करें, बहुत सारे रूल्स मैंने आपको बताए हैं, जो भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं उन्हीं का हमें यूज करना है। जिनमें ऑर्डर एग्जाम इंपॉर्टेंट है उनका ज़्यादा यूज होगा। तो देखिए यहाँ पर एक्स लेस देन वाई, ये हम मान के चलते हैं। देखिए सपोज दैट x की वैल्यू क्या है, देखिए y से छोटी है, एंड z की वैल्यू क्या है, देखिए 0 से बड़ी है। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, और वैसे भी देखिए यहाँ पर इसमें और इस तरह के कितने हैं पहले हम देख लेते हैं। एक ये भी है, 3 पार्ट और हमें यहाँ पर देखने हैं। चलिए, ये x लेस देन वाई है, z पॉजिटिव है। चलो, तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर y से छोटी है, और z क्या है, 0 से बड़ा है। अब हमें लाना क्या है, देखिए ये लाके दिखाना है, एक्स जेड लेस देन वाई जेड। तो देखिए यहाँ पर हम किस तरह का कॉन्सेप्ट यूज करें। यहाँ पर देखिए x लेस देन क्या है, देखिए y है। तो यहाँ पर देखिए हम कह सकते हैं y क्या है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं y ग्रेटर देन x, और साथ में क्या है, देखिए अब यहां पर देखिए इसको और छोटा बनाना पड़ेगा। देखिए इम्प्लाइज दैट, अब यहां पर देखिए y x से बड़ा है, तो ग्रेटर देन की क्या डेफिनेशन है, यहां पर y माइनस एक्स किसका मेंबर हो जाएगा, देखिए पॉजिटिव क्लास का मेंबर हो जाएगा। मैंने आपको बताया था x ग्रेटर देन y है, तो फिर x माइनस वाई बिलोंग्स टू p है। तो इस बात को आप डायरेक्ट लिख दीजिए, जब ये पॉजिटिव क्लास का मेंबर है तो ये 0 से बड़ा हो जाएगा, कॉमन सी बात है। अब यहाँ पर देखिए मोनोटोन रूल का हम यूज करेंगे, मल्टीप्लिकेशन वाला। ये कैसे आया, देखिए 0 से बड़ा, और वैसे भी बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 से बड़ा ही आएगा। लेकिन इसके बीच में कौन सा लॉजिक है, देखिए y x से बड़ा है, इसका मतलब y माइनस एक्स पॉजिटिव क्लास का मेंबर है, पॉजिटिव क्लास का मेंबर है, इसलिए 0 से बड़ा है। अब यहाँ पर देखिए जस्ट हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, इसके बाद देखिए स्पेस कम है। यहाँ देखिए ये एक इनइक्वलिटी है, असमीका है, और साथ में एक पॉजिटिव नंबर है। तो हमने इस तरह का एक रूल देखा था, देखिए a ग्रेटर देन b एंड c ग्रेटर देन 0, तो फिर ac ग्रेटर देन bc, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन, हर जगह ग्रेटर देन है, ठीक है। ये था देखिए मोनोटोन रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, गुणन एक दिष्ट नियम। और ये है देखिए चौथा ऑर्डर्ड एक्सोम, है ना, फोर्थ है ना, चौथा ऑर्डर्ड एक्सोम हमने देखा, उसका हम यूज करेंगे। तो ये असमीका है, इनइक्वलिटी है, इसके दोनों तरफ हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस पॉजिटिव क्वांटिटी से, है ना, जेड ग्रेटर देन 0 से। तो यहाँ पर देखिए अगली स्टेप में हमें क्या मिलेगा, y माइनस एक्स, दोनों तरफ इस जेड से आप ऑपरेट कर सकते हो इस तरह से। और राइट साइड में क्या है, देखिए 0 है, और 0 के साथ हम क्या ले लेंगे, जेड हम ले लेंगे। और कौन सा रूल हमने अप्लाई किया ये भी आप लिख लीजिए, मोनोटोन रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, गुणन एक दिष्ट नियम से। और उसके बाद देखिए हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हम यूज करेंगे इस तरह से, और राइट साइड में क्या मिल जाएगा, 0। और इसको भी देखिए दोनों तरफ हम यहाँ पर प्लस एक्स जेड कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए वो 0 आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट इस तरह से भी लिख सकते हो, एक ही बात है। हालांकि देखिए इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है, इसको ये लिखना भी देखिए हम क्या करते हैं यहाँ पर
दोनों तरफ हम क्या करेंगे, वाई जेड माइनस एक्स जेड है, प्लस करेंगे क्या करेंगे एक्स जेड, और राइट साइड में भी क्या करेंगे देखिए प्लस एक्स जेड। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे। एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है ना, साचर्यता का मतलब हम यहाँ पर ब्रैकेट चेंज कर देंगे। तो यहाँ देखिए एक्स जेड प्लस एक्स जेड, ये एक साथ ले लेंगे यहाँ पर, वाई जेड इधर है साइड में, और उसके बाद देखिए प्लस एक्स जेड, तो ये तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा है ना, किसी एलिमेंट में उसका एडिटिव इनवर्स, और फिर ये जीरो हो जाएगा। फिर वाई जेड में प्लस यहाँ पर देखिए, ये तो इधर तो मैंने डबल लिख दिया है, और राइट साइड में देखिए यहाँ पर ये जो जीरो है इसमें ऐड करेंगे, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है ना। ये छोटी छोटी बारीकियाँ यहाँ पर हम ध्यान रखें, तो ये इधर जीरो हो जाएगा। तो फाइनली देखिए आना तो यही है, इससे सीधे आप यही लिख दीजिए, एक ही बात है। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लिखते हैं। और वैसे भी देखिए वाई माइनस जेड इक्वल है ना, ग्रेटर देन अगर हम लें, और यहाँ पर देखिए ये जीरो, तो इसको हम यहाँ पर देखिए रियल एनालिसिस में डायरेक्ट इससे हम ये लिख देते हैं। ठीक है, इससे डायरेक्ट आप ये लिख दीजिए, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए एक बहुत बड़ी कहानी होती है। देखिए अब आप इससे समझे ज़्यादा बेस्ट है। वाई माइनस जेड ग्रेटर देन जीरो है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हम जेड प्लस कर देते हैं, और यहाँ पर देखिए किसी एलिमेंट में उसका एडिटिव इनवर्स योज्य प्रतिलोम हम जोड़ते हैं, तो देखिए क्या मिल जाता है, एक आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है। वो प्लस के लिए आइडेंटिटी क्या होता है, जीरो। और राइट साइड में देखिए किसी एलिमेंट में आइडेंटिटी एलिमेंट अगर हम ऐड करते हैं है ना, ऑपरेट करते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट से, तो वही मिल जाता है। और फिर वापस लेफ्ट साइड में आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन लगाएं, तो वाई प्लस जीरो क्या मिल जाता है, वाई। और राइट साइड में क्या है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें सबसे पहले एडिटिव आइडेंटिटी योज्य प्रतिलोम का यूज करना है, और उसके बाद देखिए राइट साइड में हम यहाँ किसका यूज कर रहे हैं, एडिटिव आइडेंटिटी का है ना, योज्य प्रतिलोम, प्रतिलोम के सॉरी योज्य तत्समक का। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं, देखिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ये एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का पोर्शन है। यहाँ पर हमने इधर जेड प्लस माइनस जेड है ना, ये योज्य प्रतिलोम हो गया, इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी लगा दी, यहाँ आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी लगा दी, तत्समक अवयव किस तरह से काम करता है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, ये इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब कोई छोटी क्लास नहीं रही है ना, जब हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा देखते हैं वहाँ इस तरह की छोटी छोटी बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको आप डायरेक्ट दोनों तरफ प्लस एक्स जेड से ऑपरेट कर दीजिए। तो चलिए यहाँ पर देखिए सीधे सीधे ये प्रूफ हो जाता है और ये कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए क्या लेके चले थे, एक्स लेस देन वाई, जेड ग्रेटर देन जीरो। एक्स लेस देन वाई है तो इसको वाई ग्रेटर देन एक्स लिख सकते हैं, वाई एक्स से बड़ा है तो वाई माइनस एक्स पॉजिटिव क्लास का मेंबर हो जाता है, इसलिए हम उसे जीरो से बड़ा कह सकते हैं। अब ये जीरो से बड़ा है, ये क्या है, ये इनइक्वलिटी है, असमीका है। और ये क्या है, जीरो से बड़ा एलिमेंट, तो इसको आप दोनों तरफ क्या करोगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, इस तरह का केस मिलेगा। फिर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आप लगा दीजिए, बंटनता गुणधर्म, और लगेगा यहाँ पे, क्यों लगेगा, क्योंकि फील्ड है, फील्ड रिंग होता है, रिंग में डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लग जाते हैं। अंदर ले लिया, इसको इस तरह से किया, प्रूफ हो गया। लिख लीजिए आप हैंस प्रूफ। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे, ये था ई वाला पार्ट। अब देखिए एफ वाला पार्ट आप देखें। चलिए तो यहाँ पर देखिए ये वाला पार्ट हम देख रहे हैं, और इसमें देखिए एक्स वाई दोनों जीरो से बड़े हैं, तो दोनों को प्लस करने पे भी जीरो से ही बड़ा मिलेगा। तो देखिए कितना मज़ेदार पार्ट है ये भी। क्या प्रूव करना है, देखिए लिखें आप, एक्स ग्रेटर देन जीरो एंड वाई ग्रेटर देन जीरो इन दिस कंडीशन सम ऑफ एलिमेंट आल्सो ग्रेटर देन इक्वल जीरो। तो देखिए यहाँ पर ये हमें प्रूफ करके दिखाना है, और देखिए बहुत इजीली ये प्रूफ हो जाएगा। अब तो बस छोटे छोटे पार्ट हैं, दो दो तीन तीन लाइन के हैं। देखिए एक्स जीरो से बड़ा है, वाई धनात्मक संख्याओं का योग धनात्मक होता है। चलिए इसी बात को हम प्रूफ करते हैं, पॉजिटिव नंबर का सम पॉजिटिव होता है। प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए हम ये मान के चलेंगे, वन डायरेक्शन है, ये मानो वो ले आओ। तो यहाँ पर देखिए सपोज दैट एक्स ग्रेटर देन जीरो एंड वाई ग्रेटर देन जीरो, ये हम मान के चल रहे हैं। अब देखिए हमें लाना क्या है, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन जीरो।
तो यहाँ क्या करेंगे देखिए, हम यहाँ पर कौन सा रूल हम अप्लाई करें। देखिए बहुत आसान सी बात है। यहाँ पर देखिए इस इनइक्वलिटी के दोनों तरफ हम एक एलिमेंट ऐड कर देते हैं। देखिए एक्स ग्रेटर देन क्या है, 0 है, तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ हम क्या कर देते हैं, ऐसा हम कर सकते हैं। किसी भी एलिमेंट को इस तरह से हम किसी इनइक्वलिटी में दोनों तरफ हम प्लस कर सकते हैं। यही तो होता है मोनोटोन रूल ऑफ एडिशन, योग एकदिष्ट नियम। और यहाँ पर देखिए y को तो हम सेम रखेंगे ऐसा, इसमें कोई चेंजेज नहीं कर रहे हैं। कौन सा नियम लगाया हमने, योग एकदिष्ट नियम, मोनोटोन रूल ऑफ एडिशन, वो हमने अप्लाई कर दिया। दोनों तरफ हम क्या कर सकते हैं, किसी इनइक्वलिटी में दोनों तरफ किसी भी एलिमेंट को प्लस कर सकते हैं। ग्रेटर देन का ग्रेटर देन ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर आगे हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसको आप सोल्व कीजिए, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन वाई एंड वाई ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर देखिए ट्रांजिटिव लॉ अप्लाई कर दीजिए, संक्रामक नियम। ये बड़ा है इससे और ये बड़ा है इससे, तो फाइनली ये किससे बड़ा हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा। तो इसी प्रकार देखिए यहाँ पर हमें सीधे सीधे क्या मिल जाएगा, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन 0, और यही हमें प्रूफ करना था। देखिए कितनी आसानी से प्रूफ हो गया। देखिए ये सब देखिए मज़ेदार बातें हैं, बहुत मज़ेदार। और देखिए ये बेसिक थ्योरम्स हैं, और हालांकि देखिए एग्ज़ाम में ये बहुत कम आती है, लेकिन कभी कभी 1 नंबर में आ जाती है। और अभी हमें आगे देखिए और भी कॉन्सेप्ट देखना है, लेकिन ये छोटी छोटी बातें आपको समझ में आना चाहिए। तो देखिए एक्स प्लस वाई हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया है 0 से बड़ा। किस बेस पे, ट्रांजिटिव लॉ, संक्रामक नियम से। ये लीजिए, तो देखिए संक्रामक नियम क्या होता है, ट्रांजिटिव लॉ, एक्स ग्रेटर देन वाई, वाई ग्रेटर देन जेड, इन दिस कंडीशन एक्स इज आल्सो ग्रेटर देन जेड। एक्स वाई से बड़ा है, वाई जेड से बड़ा है, तो फिर एक्स जेड से बड़ा होगा, कॉमन सी बात है ना। इसी को हम कहते हैं देखिए ट्रांजिटिव लॉ, संक्रामक नियम। ये ऑर्डर एक्सोम ही है ना, और ये सेकंड ऑर्डर एक्सोम है, सेकंड। तो यहाँ पर देखिए ये y से बड़ा है, y 0 से बड़ा है, फाइनली x प्लस वाई 0 से बड़ा हो जाएगा। चलिए f के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। यहाँ क्या प्रूफ करना है, थ्योरम ये रही, g वाला पार्ट हमें देखना है। देखिए x 0 से बड़ा है और y 0 से छोटा है, एक 0 से बड़ा है और एक 0 से छोटा है, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से छोटा। तो पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो नेगेटिव आता है। अब देखिए इस बात का हमें प्रूफ करना है। तो एक तो ग्रेटर देन 0 और एक लेस देन 0। और वैसे भी यहाँ पर देखिए हम ये जितने भी केस देख रहे हैं एक फील्ड के लिए हम देख रहे हैं, ऑर्डर्ड फील्ड के लिए। फिर यहाँ पर देखिए ये ऑर्डर्ड फील्ड यदि रियल नंबर का भी हो जाए तो उसके लिए भी ये सब यहाँ पर ट्रू हो जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर छोटी सी बात है, क्या था देखिए, ग्रेटर देन लेस देन, तो मल्टीप्लिकेशन लेस देन, ठीक है। क्या प्रूफ करना है देखिए, x ग्रेटर देन 0 एंड y लेस देन 0 implies that multiplication of xy is less than 0। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। अब यहाँ पर देखिए इसे हम कैसे प्रूफ करें। यहाँ पर एक 0 से बड़ा है और एक 0 से छोटा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से छोटा ही हमें मिलेगा। हालांकि बहुत कॉमन सी बात है, लेकिन इसे हम प्रूफ करेंगे। चलिए वन डायरेक्शन है, लेफ्ट लेके चलेंगे, राइट साइड ले आएंगे। तो ये मान के चलते हैं हम लेफ्ट साइड, लेट x ग्रेटर देन 0 एंड y लेस देन 0। अब आप यहाँ देखें, ये तो हम ऐसा ही लिख देते हैं, और देखिए यहाँ पर y लेस देन 0, तो फिर हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वाई क्या हो जाएगा, माइनस वाई 0 से बड़ा हो जाएगा, है ना, साइन चेंज हो जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ पर देखिए ये एक इनइक्वलिटी है,
और किसी इनइक्वलिटी के दोनों तरफ हम किसी पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसी को कहते हैं मोनोटोन रूल ऑफ एडिशन, योग एकदिष्ट नियम। तो यहाँ पर देखिए हम -y से हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से, ठीक है। ये कौन सा नियम, अच्छा मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो एडिशन नहीं मल्टीप्लिकेशन का होगा, है ना, गुणन एकदिष्ट नियम, मोनोटोन रूल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो लिखें आप ये लीजिए। तो यहाँ पर देखिए मोनोटोन रूल हमने अप्लाई किया मल्टीप्लिकेशन वाला, है ना, ये पॉजिटिव क्वांटिटी थी, दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अभी से आप सोल्व कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये क्या मिलेगा, -xy > 0। फिर आप माइनस से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, xy < 0। तो देखिए वो हम ले आए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए -y, और वैसे भी देखिए यहाँ पर हमने पॉजिटिव क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ देखिए ये एक इनइक्वलिटी है, इसमें ग्रेटर देन है, इसमें ग्रेटर देन है, फाइनली भी ग्रेटर देन आता है। क्योंकि ये जो नियम है क्या कहता है, देखिए ए बी से बड़ा है और साथ में सी क्या है, एक 0 से बड़ा एलिमेंट है। इस कंडीशन में ए सी ग्रेटर देन बी सी, तो यहाँ ग्रेटर देन, यहाँ ग्रेटर देन, फाइनल ग्रेटर देन। तो यही तो है देखिए मोनोटोन रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और इसी का हमने यूज किया है। देखिए ए ग्रेटर देन बी और यहाँ पर सी ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर देखिए ए सी ग्रेटर देन बी सी, है ना, इसी रूल को हम यहाँ पर फॉलो कर। चलो तो यहाँ पर ये हमने प्रूफ कर दिया है, हैंस प्रूफ। अब देखिए एक लास्ट पार्ट और बचा है इसका, है ना, हमने जी पार्ट, हमने टोटल जी तक हम आ गए हैं, जी वाले पार्ट तक। अब जी के बाद देखिए एक और बचा है फाइनली एच, इसको भी हम देख लेते हैं, ये भी बहुत छोटा सा है। x 0 से छोटा है, y भी 0 से छोटा है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 से बड़ा मिलेगा। नेगेटिव, ये नेगेटिव, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे फाइनली पॉजिटिव। चलिए h वाला पार्ट आप देखिए, x < 0 and y < 0 implies that x y < 0, ये हमें यहाँ पर प्रूफ करके दिखाना है। तो देखिए यहाँ पर हम ये वाला पार्ट लेके चलेंगे और ये हम ला देंगे। तो देखिए ये सपोज करके चलें, सपोज दैट x < 0 एंड y < 0। अब यहाँ पर भी देखिए हम वही रूल अप्लाई करेंगे, मोनोटोन रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर देखिए ये नेगेटिव नंबर है, तो पहले हम इसे पॉजिटिव में बदल लेते हैं, ठीक है। y < 0 है तो -y ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये पॉजिटिव क्वांटिटी दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से। और कौन सा नियम है, ये है देखिए गुणन एकदिष्ट नियम। देखिए यहाँ पर जो भी हम काम कर रहे हैं किसी न किसी रूल के बेस पर हम यहाँ पर काम करेंगे। तो ये मोनोटोन रूल है किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब उसके बाद देखिए ये क्या हो जाएगा, देखिए -xy <, ये फाइनली 0, और यहाँ पर देखिए आप लाना क्या है, वो लाना है। तो यहाँ देखिए ये कैसे हुआ, यहाँ तो हम क्या लेके चले थे, अच्छा यहाँ पर देखिए प्लस है, प्लस क्या सॉरी ग्रेटर देन है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, थ्योरम पे हम चलते हैं, ये रही थ्योरम। तो ये दोनों लेस देन है, ये ग्रेटर देन है, राइट साइड में ग्रेटर देन है देखिए, इसलिए हमारे रिजल्ट मैच नहीं हुआ। चलिए तो यहाँ देखिए ये मैंने गलत लिख लिया, यहाँ ग्रेटर देन आएगा, ये लीजिए। तो यहाँ पर देखिए फाइनली हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए -xy < 0, तो फिर xy ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर देखिए ये हमें यहाँ पर मिल गया है, और हम क्या लेके चले थे, x < 0 y < 0। देखिए बहुत छोटी छोटी थ्योरम्स आज की इस क्लास में हमने देखी है, और
बहुत सारी थ्योरम्स हमने देखी है। तो देखिए आज की इस क्लास में हमने ऑर्डर एक्सोम्स, पॉजिटिव क्लास, एक ग्रेटर देन की डेफिनेशन, तो इनके बेस पर देखिए जो बेसिक थ्योरम्स थी वो हमने प्रूव की है। और देखिए नेक्स्ट क्लास में यहाँ पर हम सुप्रीमम की बात करेंगे, इन्फीमम की बात करेंगे, अपर बाउंड क्या होते हैं, लोअर बाउंड क्या होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स आज की इस क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।